जैसे हमने गूगल एड्स करा, सॉरी फेसबुक एड्स करा, उसी तरीके से क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, जैसे मैंने गूगल एड्स करा उसी तरीके से फेसबुक एड्स भी होता है। बस फेसबुक एड्स के अंदर थोड़ी सी चीज़ है जो हमें समझनी पड़ती है। फेसबुक एड्स का ना एक फाउंडेशन होता है, आप एक समझिए फेसबुक के अंदर या फेसबुक ऐड अगर आपको रन करनी है तो आप कोई भी ऐड सीधा सीधा रन नहीं कर सकते। ठीक है, आपको कुछ अकाउंट्स समझ आने चाहिए क्या होते हैं। फेसबुक के अंदर ना 4 तरह के अकाउंट्स होते हैं। पहला आता है आपका फेसबुक अकाउंट। अगर आपके पास फेसबुक अकाउंट नहीं है तो आप फेसबुक ऐड नहीं चला पाओगे। तो जिसके पास नहीं है वो फेसबुक अकाउंट बना लो, बेसिक सी चीज़ होती है। दूसरा होता है आपका फेसबुक पेज। तीसरा होता है आपका मेटा बिजनेस सूट। और चौथा होता है आपका एड्स मैनेजर। ये चारों अकाउंट्स आपके पास होने चाहिए अगर आपको एड्स रन करनी है। अगर आपके पास ये चारों अकाउंट नहीं है तो आप ऐड नहीं बना पाओगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ये फेसबुक अकाउंट, सबको पता है इसके बारे में फेसबुक अकाउंट क्या होता है, बेसिक सी चीज़ है, कोई इतना वो चीज़ नहीं है। हम बात करते हैं फेसबुक पेज। अब सवाल ये आता है इस पूरे एड्स में फेसबुक पेज का क्या लेना देना है ना। देखो, मेटा की पास दो कंपनी आती है बड़ी बड़ी, वैसे तो तीन है बट एड्स लेवल में बात करूँ तो दो ही है। पहली कौन सी है, फेसबुक, और दूसरी कौन सी है, इंस्टाग्राम। यहीं पे ऐड दिखती है। अगर मैं यहाँ पे facebook.com पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे ये मेरा फेसबुक का अकाउंट है। ठीक है, मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा और आपको ना स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आएगा, आ रहा है स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ। यहाँ पे एक बटन भी लग रखा है, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो वेबसाइट पे चला जाऊंगा और मैं बुक कर सकता हूँ, ऐसे कुछ आ रहा है। ठीक है, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये एक अकाउंट नहीं है, ये एक फेसबुक का क्या है, एक पेज है। आ रहा है लिखा हुआ पेज, तो ये क्या है, एक फेसबुक का पेज। याद रखना फेसबुक के अंदर जितनी भी एड्स चलेंगी वो सारी की सारी आपकी चलेगी फेसबुक पेज पर। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आपका फेसबुक पेज नहीं है तो आप फेसबुक एड्स नहीं चला सकोगे। फेसबुक पेज बनाने के लिए बड़े सिंपल से स्टेप्स है। अच्छा, कितने लोगों के पास अभी फेसबुक अकाउंट है पहले मेरे को ये बताओ। अर्नव, आपके पास फेसबुक अकाउंट है? था पर बैन हो गया। ठीक है, आपके पास तो है फेसबुक अकाउंट, आपके पास है फेसबुक अकाउंट, आपके पास नहीं। शतब जी, आपके पास है फेसबुक अकाउंट? ठीक है, अर्नव एंड सार्थक, आप दोनों अपना फेसबुक पेज का अकाउंट आज बना लो। फेसबुक फेसबुक पेज कह रहा हूँ, फेसबुक अकाउंट आप बनाओगे आज ही। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं हम उसके बाद फेसबुक पेज। फेसबुक पेज क्या होता है, देखो आज मैं आपको कोई एड वैड से रिलेटेड इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं दूंगा, बट मैं आपको एक फाउंडेशन जो नींव होती है एड्स की नींव, फेसबुक अकाउंट्स के अंदर आपको एड्स को अकाउंट्स को समझना पड़ेगा। अगर आप अकाउंट्स को नहीं समझोगे ना तो आप पजल रह जाओगे। गूगल एड्स में तो सिंपल सा था ना, ऐड बनाई, अकाउंट सॉरी अकाउंट बनाया, ऐड चला दी। उसमें तो सिंपल सा था, आप अकाउंट बना रहे थे वो फर्जी तरीका यूज करके और फिर ऐड बनानी शुरू हो गई थी, यही तरीका। गूगल फेसबुक में ऐसा नहीं है, फेसबुक में चीज़ें थोड़ी सी अलग है। अब नीचे चले जाता हूँ, मैं आपको एक और ऐड दिखाता हूँ। ये एक और ऐड दिख रही है, दिख रही है, ये भी स्पॉन्सर्ड है। इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो ये भी कौन सी है, एक फेसबुक पेज की ऐड है। देखो ज्वेलर्स लिख रखा है, इसमें लिख रखा है, तो ये भी फेसबुक पेज की है। अब सवाल आता है कि ये फेसबुक पेज बनेगा कैसे। ठीक है, अब सवाल आता है सर फेसबुक। मेरा एक क्वेश्चन था, हाँ जी, एक पेज पे कितने बार भी अकाउंट चला सकते हो? मतलब नहीं ऐड, समझा। जैसे हाँ, ये पेज है, एक पेज से आप कितनी बार भी ऐड चला सकते हो, पेज जितने। भी उसी के रिलेटेड होना चाहिए सॉरी, लगभग, ऐसा कुछ? नहीं, अच्छा, ऐसा कोई लेना देना नहीं है। पर हाँ, जाहिर सी बात है आप अपनी कंपनी का ही पेज यूज करोगे, किसी और का पेज पेज का नाम तो बदल सकते नहीं है, नहीं नहीं सकते? बदल सकते हो आप। नाम बदल सकते हैं? नाम बदल सकते हो, फेसबुक पेज का नाम बदल सकते हो। तो फिर एक ही पेज पे बंदा चलाता होगा मेरे हिसाब से, वही नाम नहीं, नाम बदल हर एक सकते कंपनी अपना अपना एक फेसबुक पेज बना देती है। ठीक है, ऐसा नहीं है, हर एक कंपनी अपना अपना फेसबुक पेज बनाती है। देखो जैसे कि ये कंपनी है माइजा डायमंड्स, हैं। इसने अपना पेज बनाया है ऐड चलाने के लिए, ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि आप अपना पेज नहीं, एक। मैं ये बोल रहा हूँ इसी पेज पे ऐड
डालते रहते हैं ना डेली। इसी पेज पे ही ऐड डलेंगी। ये नहीं है कि दूसरा पेज बना हुआ है, ऐसा कुछ नहीं। अगर ये पेज आपका बंद हो गया, सस्पेंड हो गया, हाँ, तो हाँ। उस सिनेरियो में कहानी अलग है। ये नहीं है कि हर बार ऐड चला रहा है तो दूसरा पेज बना हुआ है, ऐसा नहीं हाँ, है। ऐसा कुछ नहीं है, पेज आपका एक ही रहेगा। हाँ, ठीक है, ये चीज होती है। हम्म। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अब सवाल आता है फेसबुक पेज को क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, फेसबुक पेज क्रिएट करने का बड़ा आसान तरीका है, मैं आपको क्रिएट करके नहीं दिखाऊंगा, स्टेप्स पूरे बता दूंगा। आप अपने अकाउंट पे आओगे, ये आपका अकाउंट है, सी मोर पे क्लिक करोगे आप और पेजेस पे चले जाओगे, आ गया पेजेस, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा और ऐसे मेरा पेज खुल जाएगा। तो जितने भी पेजेस मेरे पे पास बन रखे हैं वो सारे पेजेस मेरे यहाँ शो करने लग जाएगा, मेरे पे जो जो पेजेस है। अगर मुझे एक नया पेज क्रिएट करना है तो मैं क्रिएट न्यू पेज पे जाऊंगा और पब्लिक पेज सेलेक्ट करके नेक्स्ट करके गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके पेज का नेम, कैटेगरी और बायो, ये जब मैं तीनों चीजें डालूंगा तो मेरा पेज क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। अभी मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे पास पहले से ही बहुत सारे पेजेस हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। बड़ा आसान तरीका है, जैसे फेसबुक अकाउंट बनाना आसान है उसी तरीके से फेसबुक पेज बनाना आसान है। पर फेसबुक पेज बनाना तो सबको आता है, पर फेसबुक पेज की सेटिंग्स सबको नहीं पता। मतलब अब फिर फेसबुक पेज के अंदर भी तीन चीज आते हैं, क्या आता है, हाउ टू एडिट, हाउ टू मैनेज और हाउ टू लिंक अकाउंट। ठीक है, और हाउ टू डिलीट पेज। ये तीन चार चीज आपको पता होनी चाहिए कि आप पेज को एडिट कैसे करो, पेज को मैनेज कैसे करो, पेज को लिंक कैसे करो और पेज को डिलीट कैसे करो। अगर आपको ये चारों चीज पता है पेज की, तो फिर आपको और कोई चीज जानने की जरूरत नहीं है, ये बहुत होती है। ठीक है, एक चीज आप ध्यान रखना, जैसा आप फेसबुक पे अपनी फोटो अपलोड कर सकते हो, स्टोरी अपलोड कर सकते हो, वीडियो अपलोड कर सकते हो, फेसबुक पेज पे भी आप अपनी फोटो अपलोड कर सकते हो, वीडियो अपलोड कर सकते हो, स्टोरी अपलोड कर सकते हो। एक चीज, अगर आपने कोई फेसबुक पेज बनाया है तो वो आपके किसी दोस्तों को नहीं दिखेगा। फेसबुक पेज बिल्कुल अलग होता है, आप उसको अलग तरीके से प्रमोट करोगे, किसी को ये पता नहीं चलेगा कि ये फेसबुक पेज आपके ही अकाउंट का है। ठीक है, क्योंकि फेसबुक पेज अलग ही दिखते हैं। अब जैसे मुझे थोड़ी पता है कि ये फेसबुक पेज, वो जो पीछे डायमंड्स का, मुझे थोड़ी पता वो किस अकाउंट से बना है। ठीक है, अब मैं किसी एक पेज पे क्लिक कर देता हूँ, जैसे मैं नेमीफाई.com पे चला जाता हूँ एंड मैं इसको स्विच करूंगा। स्विच करते ही क्या होएगा, अभी मैं अपनी प्रोफाइल पे हूं ना, मैं अब नेमीफाई की प्रोफाइल पे चला जाऊंगा, ये देखो स्विच कर, एक तरीके का पेज की सेटिंग्स खुल के आ गई। अब मैं सेटिंग्स पे क्लिक करूंगा, यहां से सबसे पहले हम समझेंगे हाउ टू एडिट, कि हम एडिट कैसे करेंगे। तो हम नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे पेज सेटअप लिख रखा है, इस पे क्लिक करेंगे। यहां से आप नेम को एडिट कर सकते हो, अगर आपको नाम एडिट करना है। याद रखना, एक बार जो आपने नाम एडिट कर दिया, अगली बार जो नाम एडिट होएगा वो 60 दिन के बाद होएगा। ठीक है, 60 दिन से पहले नहीं होएगा। क्लियर है, तो एक बार जो कर दिया वो कर दिया, उसके बाद वो नहीं होएगा, इस चीज का आपको रखना है ध्यान। ठीक है, कैंसिल कर देते हैं। अगर आप चाहते हो कि आप फेसबुक पेज का कोई यूजर नेम भी बनाना चाहते हो तो आप यूजर नेम भी बना सकते हो, जैसे इंस्टाग्राम के अंदर यूजर नेम होते हैं ना, वैसे फेसबुक पेज का भी यूजर नेम बना सकते हो। इससे आसानी क्या होती है, आपका पेज है ना, आसानी से ढूंढ सकते हैं लोग, ये चीज होती है। पेज सेटअप में आते हैं, हाउ टू एडिट क्लियर हो गया। हाउ टू मैनेज, इसको ध्यान से समझे। मैनेज का मतलब होता है, अगर इस फेसबुक पेज का एक्सेस मैं हर्षित को देना चाहता हूँ या सार्थक को देना चाहूंगा तो मैं दूंगा कैसे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पेज एक्सेस पे जाना पड़ेगा। ठीक है, और ऐड न्यू पे क्लिक करना पड़ेगा, नेक्स्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे मुझे अपने फ्रेंड का नेम डालना पड़ेगा जिसको मुझे एक्सेस देना है, वो भी फेसबुक ही चलाता हो, जो फेसबुक चला। अब फेसबुक ऐसे ये थोड़ी को जीमेल चलाएगा तो एक्सेस। अब लेट सपोज मुझे हर्षित का एक्सेस देना है तो मैं हर्षित टाइप करूंगा। अब यहाँ पे बहुत सारे हर्षित आ गए, अब ये हर्षित तो नहीं है। अगर ये मेरा फ्रेंड बन जाएगा ना
तो सबसे ऊपर दिखाएगा। बट अगर ये मेरा फ्रेंड नहीं है तो मुझे ढूंढना पड़ेगा, तो ऐसे ढूंढते ढूंढते तो मैं पूरा पागल हो डालना जाऊंगा अच्छा था आपको। भाई। ऐसे अच्छा चौहान सॉरी। एक हर्षित चौहान थोड़ी है मेरी जिंदगी में, अरे यार इस दुनिया में। ये कितने आ गए, ये हो तुम, फिर ये हो, ये हो, ये हो, वो तो कोई लगी वो तो आएगा ही नहीं वो ऐसे। लोकेशन से आ जाएगा। ठीक नहीं है, तो सॉरी नहीं है। ऐसे नहीं आता। जैसे मेरे को रक्षित को भेजना है, रक्षित मेरा फ्रेंड है, मेरे सर लोकेशन से आ जाता है। मैं रक्षित लिखूंगा, हाँ। ये देखो अपने आप आ गया रक्षित माटा, ऐसे नाम आ जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इस हाँ, पे क्लिक करो एक्सेस। अभी बताता हूँ। लेट सपोज मुझे एक्सेस देना है, किसी को भी देना है, मुझे देना है, अनुज को देना है, मैं अनुज लिखूंगा, अनुज आ जाएगा। ये आ गया अनुज, हम्म। मैंने इस पर क्लिक करा। अब आपको कौन सा एक्सेस देना है, मतलब कंटेंट, मैसेज, कॉल, कम्युनिटी, एड्स, इनसाइट, सबका एक्सेस देना है या फुल कंट्रोल देना है। अगर आपने ये सारे एक्सेस दे दिए, मतलब ऐसे गिव एक्सेस करा, तो सारे एक्सेस चले जाएंगे, वो बस किसी और को एक्सेस नहीं दे सकता, वो पेज को डिलीट नहीं कर सकता, वो सारे चीज करेगा, वो पेज को डिलीट नहीं कर सकता। बस अगर मैंने उसको फुल कंट्रोल दे दिया तो वो पेज को डिलीट भी कर सकता है, चला सकता है, ऐड चला सकता है। वो सब कुछ कर सकता है, इसके बिना भी वो ऐड चला सकता है। अच्छा। इस पे क्लिक करते ही मतलब क्या, वो डिलीट करने के भी एक्सेस उसके पास आ जाएंगे, ये होएगा। हम्म। क्लियर। गिव एक्सेस पे क्लिक करूंगा अगर मैं, एक चीज का आपको ध्यान रखना, बोल रहा है पासवर्ड डालो, पासवर्ड बोल रहा था। फेसबुक अकाउंट का। अच्छा। ठीक है, हर जगह जब भी हम एक्सेस देने की बात करेंगे तो हम फेसबुक अकाउंट का ही पासवर्ड डालेंगे। तो मेरा जो पासवर्ड है मैं अपना पासवर्ड डालूंगा और सामने वाले के पास एक्सेस चला जाएगा एक्सेप्ट करने के लिए। उसके पास पूरे 31 दिन रहेंगे इस काम को करने के लिए। 31 दिन तक अगर उसने उस अकाउंट एक्सेप्ट नहीं करा तो ये जो एक्सेस है, जो इनवाइट मैंने दिया है, ये कैंसिल हो जाएगा। खारिज हो जाएगा, रद्द हो जाएगा, डिलीट हो वो जाएगा, कैंसिल हो सर मैसेज पे जाएगा उसके पास। जाएगा। उसको मेल भी जाएगा, अच्छा। उसको मैसेज भी जाएगा। मैसेंजर पे। हाँ, नोटिफिकेशन जो होती है हाँ। ऐसे कि धीरज कुमार इनवाइट यू टू मैनेज नेमीफाई पेज, ऐसे करके अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो जैसे मैं स्विच कर पा रहा हूँ ना, वो भी फिर स्विच करके देख सकता है, पूरा कर सकता है पूरा सही। एक्सेस आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं लिंक अकाउंट। अब लिंक अकाउंट बहुत जरूरी है। इसका मतलब क्या है, आप जो भी चीज अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करो वो ऑटोमेटिकली फेसबुक पे भी अपलोड हो जाए। तो इस चीज के लिए आपको अपने नीचे आ जाना और यहाँ पे लिखा है लिंक्ड अकाउंट, इस पे क्लिक करना और आपको यहाँ पे लिंक करना पड़ेगा। अगर आपको इंस्टाग्राम लिंक करना अपने फेसबुक पेज से तो आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर दोगे, अगर आपको व्हाट्सअप लिंक करना है व्हाट्सअप लिंक कर सर मेरा एक सवाल था, जैसे इंस्टाग्राम अपन ने लिंक किया, बाकी और भी जो ऐप रहते हैं जैसे कि लिंक्डइन वगैरह वो भी कर सकते नहीं, हैं? वो नहीं होंगे? मेटा के अंदर 3 ही आते हैं, अच्छा, तो ये Meta 3 ही लिंक होंगे जो मेटा के है। जो मेटा की कंपनी है। हाँ, लिंक्डइन किसी और की कंपनी है, लिंक्डइन नहीं हो सकता इससे। ओके। ठीक है, इंस्टाग्राम पे क्लिक करा और कनेक्ट करा। अब यहाँ पे एक चीज समझो, इंस्टाग्राम का जो आपका अकाउंट होना चाहिए वो पर्सनल अकाउंट नहीं होगा, वो आपका प्रोफेशनल अकाउंट होगा। ठीक है, आप देखते हो ना दो तरह का अकाउंट होते हैं, एक तो नॉर्मल अकाउंट होता है जो नॉर्मल चलाते हैं, एक होता है प्रोफेशनल अकाउंट। तो प्रोफेशनल अकाउंट लिंक होगा इससे। अगर सामने वाले का प्रोफेशनल अकाउंट नहीं है, पर्सनल अकाउंट है, जब जैसे आप कनेक्ट करोगे ना, कनेक्ट करने के बाद ये पूछेगा कि भाई आप कौन सा प्रोफेशनल अकाउंट बनाना चाहते हो उसको, तो आप क्रिएटर क्लिक सेलेक्ट करना और डन डन कर देना, आपका अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा। नहीं तो प्रोफेशनल जो अकाउंट है वो अलग से बनाना पड़ता है? अलग से बनाना नहीं पड़ता, चेंज करना पड़ता है। उसका कुछ अलग सिस्टम रहता है बनाने कुछ का? नहीं होता, ऐसे सेम इंस्टाग्राम के अंदर होता है वो। ऐसे बनता है जैसे नॉर्मल बनता है? बनता नहीं, बन सारे देखो इधर आओ, ये इंस्टाग्राम है, हाँ हाँ। ठीक है, ठीक है। इस पर क्लिक करा मैंने, नेट ऑन कर देता हूं। क्लिक करा मैंने, ठीक है। यहाँ पे आएगा स्विच, ये देखो। लास्ट में होगा सर। नहीं, मेरे को एक बार देखना पड़ेगा कहाँ होगा, एक सेकंड। ये आ रहा है क्रिएटर टूल्स एंड कंट्रोल, ठीक है। इस पर क्लिक करा, हाँ ये आ रहा है स्विच अकाउंट टाइप। हाँ अभी मेरा आ रहा है पर्सनल और बिजनेस, क्योंकि ये हाँ। मेरा प्रोफेशनल अकाउंट है। आपका आएगा प्रोफेशनल और बिजनेस, आप प्रोफेशनल अकाउंट पे क्लिक कर दोगे, अच्छा। खत्म, तो आपका प्रोफेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। बस ये, क्योंकि इंस्टाग्राम से जो लिंक होता है ना अकाउंट, वो जो फेसबुक पेज से जो लिंक होता है अकाउंट, वो सिर्फ प्रोफेशनल अकाउंट होता है इंस्टाग्राम। फिर आता है इस पेज को कैसे डिलीट करना है। हम्म।
अब नीचे आ जाओ, ये आ रहा है एक्सेस एंड कंट्रोल। हालांकि अब देखो कितनी बात देखो इनकी तुम, पेज सेटअप के अंदर हम एक्सेस दे रहे हैं और एक्सेस एंड कंट्रोल में हम डिलीट कर रहे हैं। इन्होंने कुछ उल्टा ही बना रखा है सिस्टम, तो जो भी है वो यही है। एक्सेस के अंदर एक्सेस देना चाहिए था ना, पर यहाँ पे थोड़ा सा लगा। तो एक्सेस एंड कंट्रोल करा मैंने, एंड यहाँ से मैं इस पेज को डीएक्टिवेट कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। डीएक्टिवेट जो रहेगा वो टेम्परेरी रहेगा, जो डिलीट जो है वो परमानेंट डिलीट हो जाएगा। परंतु अगर मैंने एक पेज डिलीट कर दिया कंटिन्यू करके, अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ और मैं पासवर्ड डालता हूँ अपनी आईडी का और डिलीट कर देता हूँ, तो ये पेज डिलीट नहीं हो सकता ऐसे। ये देखो, अब वो गायब हो गया, पेज गया। अगर मैं अपने पेजेस पे जाऊंगा, मैंने डिलीट करा है तुम्हारे सामने ही, मैं पेजेस पे क्लिक करता हूँ, वो पेज देखो यहाँ दिखेगा ही नहीं, दिख रहा है कहीं नहीं फाइल, डिलीट हो गया ना। डिलीट हो गया। पर अगर मैंने सामने वाले सार्थक को एक्सेस दिया था, तो ये भी डिलीट कर सकता है पेज को। तो भाई उसने खुंदस में आके, किसी गुस्से में आके उसने पेज डिलीट कर दिया, मेरे तो लग जाएंगे, क्योंकि मेरी तो ऐड भी उसी से चल रही है, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर अब क्या करूँ? तो पेज ऐसे डिलीट नहीं होता, मेरे पे पूरे 30 दिन होते पेज को वापस लाने के लिए। अच्छा। हाँ, मैं ऐसे जाऊंगा, ये आ रहा है डीएक्टिवेटेड डिलीट पेज, नेमीफाई पे दिखा रहा है 29 डेज लेफ्ट, एक्टिवेट पे क्लिक करूंगा और मेरा पेज एक्टिवेट हो जाएगा। यार ये बहुत सही चीज है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपका सामने वाले ने गुस्से में डिलीट कर दिया था आपका डिलीट हो जाएगा, डिलीट नहीं होगा, 30 दिन होते हैं आपके पास। क्लियर? कोई डाउट? ठीक है, समझ में आई? पेजेस समझ में आया? श्रद्धा वर्णव जी दोनों को क्लियर हुआ? डिलीट पेज आता है, अकाउंट अलग है, पेज अलग है। एक्सेस एंड कंट्रोल में, एक्सेस एंड कंट्रोल में आता है डिलीट पेज का ऑप्शन। शदब जी क्लियर है? देखो मैं थोड़ा सा टाइम इसमें इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ऐड बनाना ना आप एक दिन में सीख जाओगे पूरा। गूगल ऐड कर रखा है, सेम स्टेप्स, ये चीज एक बार ही लगाना इसको हर चीज चार्जिंग पे। पर मेन जो चीज अटकती है ना, वो अटकती है हमें अकाउंट्स नहीं पता होते कि कौन सा अकाउंट किस में है, कौन सा अकाउंट किस में नहीं है, ये सारी चीजें होती हैं, तो वो चीज इंपॉर्टेंट प्ले करती है। एक सेकंड आराम। तुमने किस में लगा दिया? लेफ्ट वाले इधर लगा, इस वाले में लगा, हाँ। इस वाले में लगाओ। हाँ ठीक है, चलो अब आगे करें। अब हम पढ़ते हैं दूसरा अकाउंट। दूसरा अकाउंट का नाम है मेटा बिजनेस सूट। अभी मेटा बिजनेस सूट किस चिड़िया का नाम है? मेटा बिजनेस सूट, देखो ये बिजनेसमैन के लिए बनाया गया है। अब मेटा बिजनेस सूट से क्या हो सकता है? मेटा बिजनेस सूट से आप बहुत सारी चीज़ें आसान तरीके से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? एक बात बताओ, तुम्हारा फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। अगर कोई बिजनेस ओनर होगा, एक टाइम पे वो कभी फेसबुक अकाउंट ओपन करके देख रहा है नोटिफिकेशन क्या आ रही है, कभी इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन करके देख रहा है क्या आ रहा है, कभी व्हाट्सएप चेक कर रहा है क्या मैसेज आ रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। तो मेटा बिजनेस सूट एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह आ रही होती है। ये बिजनेसमैन के लिए बनाया जाता है। अगर आपको मेटा बिजनेस सूट ओपन करना है, आप फेसबुक ऐसे ओपन कर रहे थे, मैंने बोला मेटा बिजनेस सूट किसके लिए बनाया जाता है? बिजनेस के लिए बनाया जाता है। तो फेसबुक के आगे आप लिख दोगे बिजनेस और डॉट लगा दोगे, और यही आप कहाँ पे सर्च करोगे? गूगल पे। गूगल पे। ये आपका मेटा बिजनेस सूट खुल जाएगा। अच्छा ये मेटा बिजनेस सूट है। ओके। ठीक है, टॉपिक क्लियर हो रहे हैं ना अब हर्षित? पहले हो रही थी ना कंफ्यूजन, अब हो रही धीरे धीरे क्लियर। ये मेटा बिजनेस सूट है। अब सवाल ये आता है कि मेटा बिजनेस सूट की जरूरत क्यों पड़ती है हमें? पहला, यहीं सही में देखो ये बोल रहा है आपका फेसबुक इंस्टाग्राम से लिंक नहीं है, कह रहा है कनेक्ट करो। मैं एक वो ओपन करके दिखाता हूँ जो मेरा कनेक्ट होगा।
अब इसमें भी ना एक चीज है, देखो यहाँ पे योर अकाउंट लिख रखा है। हम्म, योर अकाउंट का मतलब क्या है, थोड़ा सा ना सब कुछ भूल जाओ, एक चीज समझो। अभी पता है क्या हुआ, जैसे मैंने मेटा बिजनेस सूट ओपन करा ना, तो सिर्फ ये खुला है मेटा बिजनेस सूट, बस ये लिखा है, ठीक है। इसका तो एक पेज खुल गया ना। इसके अंदर पेज खुला है बस। बट हाँ, आप चाहें तो इसका ना एक बिजनेस पोर्टफोलियो भी बना सकते हो। थोड़ी सी टिपिकल बातें करूंगा और आज ना टॉपिक यहीं खत्म करूंगा मैं। ये मैनेज अकाउंट्स वगैरह बोले, आज ऐड बनाने नहीं सिखा रहा, क्योंकि हाँ, फोकस आप इस अकाउंट्स पे करो कि अकाउंट्स कितने तरह के, यहाँ पे अकाउंट्स बहुत तरह के हैं, ठीक है। और दूसरी बात, ये रिकॉर्डिंग आपको कहीं नहीं मिलेगी यूट्यूब यूट्यूब पे। अच्छा। हाँ, ठीक है। तो ध्यान से समझना चीज, क्योंकि बड़ा टाइम लगा के मैंने समझा था, काफी टाइम बाद तो मेरे को समझ में आया था। मेटा बिजनेस सूट समझो क्या होता है। मेटा बिजनेस सूट में आपकी दो चीज होती है, या तो आपका अकाउंट नॉर्मल दिखेगा, जैसे ये नॉर्मल दिख रहा है, ठीक है। पर अगर आप चाहते हो कि भाई मैं एक काम करूं, एक बिजनेस नाम बनाता हूं और बिजनेस के अंदर ये दोनों चीजें जोड़ देता हूं, ठीक है। मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो, अगर मैं सेटिंग पे क्लिक करूंगा ना इसके, तो ये देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, इतने कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, दो ही ऑप्शन आ रहे हैं ना। हम्म, पर अगर मैं किसी बिजनेस पोर्टफोलियो को ओपन करूंगा, जैसे कि मैं मार्केट्स पे क्लिक करता हूं, ध्यान से देखना अब क्या होगा। बहुत सारे ओपन आ रहे ऑप्शन आ रहे हैं, हम्म, और ये सारे ऑप्शन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब समझो करना क्या है हमें। सबसे पहले तो business.facebook.com खोल के बेसिक सेटिंग्स बता देता हूँ, फिर एडवांस सेटिंग्स बताता हूँ, ठीक है। आप नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो, आप एड्स यहाँ से कैंपेन्स पे जा सकते हो, ये आपको नहीं छेड़ना अभी। आप इनबॉक्स चेक कर सकते हो कि फेसबुक से क्या मैसेज आया, इंस्टाग्राम से क्या मैसेज आया, सारी चीज़ आप चेक कर सकते हो। मैं आपको ना इसका ही खोल के दिखाता हूँ, मार्कर्स का। ये देखो, मैं जैसे इंस्टा पे होगा। मैसेज मैसेंजर के देख सकता हूँ, मैं इंस्टाग्राम के देख सकता हूँ, मैं फेसबुक कमेंट के देख सकता हूँ, मैं इंस्टाग्राम कमेंट देख सकता हूँ, मैं सारी चीज़ चेक कर सकता हूँ ना एक ही जगह से। सर मेरा एक क्वेश्चन था, हम्म। जो आपने जो पेज लगाया ना, उस पे आपने ओपन किया ना वो पेज लगाया, तो वही पेज क्यों लगाया? मतलब, अभी ओपन करना आप, जो ओपन हाँ किया ना, ये जो हाँ पेज लगाया ना, ये हाँ, वाला पेज क्यों यही लगाया? वाला क्यों सेलेक्ट करा, ये वाला सेलेक्ट क्यों करके ऑप्शन बता रहे हो, हाँ, हाँ, उसका रीजन समझो। देखो, जब मैं इस पे क्लिक कर रहा था ना, हाँ, तो वो ये था ना नेमीफाई, हाँ, पर यहाँ पे नेमीफाई क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा यहाँ पे नेमीफाई। वही तो क्यों नहीं है? अब सुनो एग्जांपल, दोनों चीज बिजनेस सूट्स में ही है, हाँ, बट यहाँ पे एक मैं क्या चीज कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे ना फेसबुक के अंदर क्या चीज होती है, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझना। जैसे ही आप हम्म, business.facebook.com खोलते हो, हम्म, तो ऐसे दो दिखते हैं हमें, हम्म, एक फेसबुक पेज और एक हम्म, इंस्टाग्राम, है ना। हम्म, और ऐसे रिप्रेजेंट हो रहा होता है ये। पर ये जो रिप्रेजेंट हो रहा है ना अभी, ये सिर्फ आपको पेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बिजनेस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं अपने बिजनेस के अंदर ये दोनों चीजें दिखाऊं, तो आपको बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट करना पड़ेगा। देखो, ये जो चीज है बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर दिखा रहा है ना ये दोनों, हाँ, मतलब मार्कर्स ग्लोबल एजुकेशन एक बिजनेस है और उसके अंदर फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज है। यहाँ पे क्या हो रहा है, वो डायरेक्ट बाहर से दिखा रहा है कि भाई कोई फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज है, किसके ये नहीं पता। ठीक है। तो मुझे ये जो पोर्टफोलियो है ना बिजनेस वाली, ये क्रिएट करनी पड़ती है। अब सवाल आता है ये कैसे क्रिएट करेंगे। हम्म, यार है क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो, इस पर क्लिक करेंगे, कुछ नहीं करना, अपना एक नाम डालना है बिजनेस का, जिस बिजनेस को आप चाहते हो, फर्स्ट नेम और सरनेम अपना डाल दोगे, और मेल आईडी डाल दोगे, जीमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए, वो मेल आईडी डाल दोगे। जैसे ही आप ये डालोगे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, और गूगल फेसबुक ये बोलेगा, अकाउंट बन गया आपका, फेसबुक आपसे ये बोलेगा कि भैया अब आप इसमें कौन सा पेज ऐड करना चाहते हो, क्या वही पेज ऐड करना चाहते हो जो बाहर दिख रहे हैं, अगर चाहते हो तो वो सेलेक्ट कर लो, वो ऑप्शन आते हैं, ठीक है। अगर आपका एक बिजनेस अकाउंट बन जाएगा तो पता है वो कैसे दिखेगा, हम्म, वो ऐसा दिखेगा, ये देखो,
ऐसा दिखेगा नाम से। जैसे देखो मैंने इस पे बनाया, ये अकाउंट अकाउंट बना रखा है, बट इसके अंदर कुछ चीज ऐड करी है नहीं। अगर मुझे इसके अंदर कुछ चीज ऐड करनी है, पेज ऐड करना है या इंस्टाग्राम अकाउंट ऐड करना है, कुछ भी ऐड करना है, मैं सेटिंग्स पे जाऊंगा, यहां से पेज पे क्लिक करूंगा तो पेज ऐड कर लूंगा। आ रहा है ऐड पेज, आ रहा है ऐड एग्जिस्टिंग पेज, जो पेज पहले से ही है। यहां से मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट कर लूंगा ऐड करके। ये देखो अब इंस्टाग्राम लॉगिन खुल जाएगा, क्लेम करूंगा ना इंस्टाग्राम अकाउंट। अब देखो इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए लॉगिन करने के लिए क्या आएगा, आ रहा है। यहां से मैं अपना व्हाट्सएप अकाउंट लिंक कर सकता हूँ। कहने का मतलब ये है कि मैंने क्या काम करा, एक बिजनेस प्रॉपर्टी बनाई और उसके अंदर ये तीनों अकाउंट्स डाल दिए। अब इससे क्या फायदा हुआ, कल को मुझे एक्सेस अगर हर्षित तुम्हें देना है ना, तो मैं ऐसा नहीं कि तुम्हें मेल आईडी फ्रेंड बनूंगा तब एक्सेस दूंगा, मैं एक बार में सिर्फ अपनी बिजनेस पोर्टफोलियो का एक्सेस दे दूंगा। अब बिजनेस पोर्टफोलियो में तीन अकाउंट जुड़े हुए हैं, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, व्हाट्सएप, तीनों का अपना आप एक्सेस चला जाएगा। और एजेंसी में ये यूज होता है, समझ रहे हो। थोड़ा सा दिमाग घूमेगा कि एकदम से, क्योंकि बहुत सारी चीजें आई है अभी एकदम से, बहुत छोटी पे बता रहा हूँ अभी मैं। जहां पे भी लगे कि सर दोबारा बताऊंगा, दोबारा बता दूंगा, ठीक है। तो अभी पूछ लेना जो पूछो, डाउट आ रहा हो ना अभी पूछ लेना। अब समझ में आ गया बिजनेस पोर्टफोलियो क्या होता है। हम्म। मेटा बिजनेस सूट से पता है क्या होता है, आपकी बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट होती है। जितनी बढ़िया आप बिजनेस पोर्टफोलियो बनाओगे, बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर आपको बस नाम डालना है, ईमेल आईडी और अपने बिजनेस का नाम है डालोगे, अकाउंट को ऐड करने का ऑप्शन आ जाएंगे, यहां से आप कर सकते हो। ठीक है, मैंने ऑलरेडी इसमें, एक सेकेंड देखिए, नहीं नहीं नहीं, क्या पर्सनल डिटेल्स, सॉरी। नाम, नाम, नाम आप अपना डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर नाम आप अपना डाल दो। नहीं नहीं नहीं, नाम आप अपना डाल दो, ठीक है, नाम आप अपना डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको कंपनी का नेम डालना पड़ेगा, तो नाम तो पड़ेगा नहीं। वो नाम शो नहीं करेगा, वो नहीं। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, आप इसमें मैं रिकमेंड करूंगा आप वो डालो जो जीमेल आईडी आपके पास हो, ठीक है, ये चीज होती है। अब एक क्लियर हो रही है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। उसके साथ साथ क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से कंटेंट चेक कर सकते हैं बिजनेस से ही। मैं चेक कर सकता हूँ, देखो जैसे मुझे चेक करना होती है कि मेरी कौन सी फोटो पे कौन सी लाइक आई है, कौन सी फोटो पे ज्यादा कमेंट आई है, तो मैं हर एक फोटो को देख सकता हूँ ना, इंस्टाग्राम पे एक एक फोटो करके चेक कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं सारी फोटो का डेटा एक बार में देख लूंगा कि कितने रीच आई, कितने लाइक आए, कितने कमेंट आए, सब यहीं चेक कर लूंगा मैं। रीच मतलब? रीच मतलब कितने लोगों तक पहुंची मेरी पोस्ट, लाइक मतलब कितने लोगों ने लाइक करा, लाइक तो सुनो। शेयर मतलब कितने लोगों ने शेयर करा। ये सब कॉपी कैसे होगा पूरा डेटा? जैसे कि ये डेटा आप क्या, कॉपी मतलब मतलब ये किसी को भेजना हो। ये डेटा भेजना हो किसी को। हाँ। अगर आप ये डेटा भेजना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप एक्सपोर्ट डेटा कर सकते हो। आ रहा एक्सपोर्ट डेटा, शेयर कर दो। इस पर क्लिक करोगे, हाँ। कौन सी तारीख से कौन सा डेटा चाहिए, लेट सपोज मैं 1 मार्च का डेटा देना चाहता हूँ सामने वालों को, अपडेट करा, हाँ। ठीक है, कि ये सब चीज़ें ऐसी रहने दो, जनरेट करा और मेरा डेटा जनरेट हो, सेव हो गया इसमें। नहीं जनरेट हो रहा है अभी, वो देखो बन रहा है अभी, वो 0% बना है। जब पूरा बन जाएगा मैं डाउनलोड कर सकता हूँ उसको, अच्छा। और डाउनलोड करके सामने वाले को मैं दे सकता हूँ। दिया था। हालांकि कोई मांगता नहीं है ये डेटा, ये कोई डेटा, कोई लाइक का डेटा क्यों मांगेगा, कितने लाइक आए, लाइक का रीच का तो मांग सकता है। नहीं इतने नहीं मांगता, ठीक है, क्योंकि सारी चीज उसको पहले से दिख रही होती है ना अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे भाई। ये देखो आ रहा है, हम्म। ऐसे डेटा आपका बनता रहेगा। क्लियर है, हम्म। टाइम लेगा ये बनाने में, ऐसा नहीं है कि आपको झटपट बनाकर दे हाँ देगा, ठीक है। टाइम लेगा। हम्म।
प्लानर, प्लानर से क्या कर सकते हो आप, अपने डेटा को आप शेड्यूल कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ अपनी फोटो को कल अपलोड करना, तो मैं कल अपलोड करूँगा। डेट वही लगा के बताया था डेट जो वही आपने, जो जो शेड्यूल बता रहा था, वो टाइमिंग चीज़ है। टाइमिंग सेट कर टाइमिंग सकते सेट्स कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन क्लियर हो गए। हैं। बट कमाल की बात पता है क्या है, मेटा बिजनेस सूट इसलिए पॉपुलर है ही नहीं। ये जितने भी फीचर्स बताए ना साइड के, हाँ। इसके पॉपुलर नहीं है मेटा बिजनेस सूट। हम्म, मेटा बिजनेस सूट पॉपुलर है ये जो ओल्ड टूल्स आ रहे हैं ना, हम्म, इन टूल्स के लिए। क्या है? ठीक है। बढ़िया बढ़िया। कभी सोचा था फेसबुक इतना बड़ा होगा? ये तो मुझे बहुत छोटा इसलिए था। आपको ना गूगल एड्स के एक्सपर्ट ज्यादा मिल जाएंगे, फेसबुक एड्स के कम मिलेंगे। क्योंकि गूगल एड्स में ना सिंपल चीजें है, एक ही अकाउंट अपनी है, है, उसी की चीजें करो। फेसबुक एड्स में ना चीजें खुलती चली जाती हैं। उनकी चली जाती है। इसलिए आज भी बड़ी बड़ी कंपनी ना मेरे से, एक अच्छी खासी कंपनी, रेप्यूटेड कंपनी है, उसके कई बार अकाउंट्स में ही ठीक करता हूँ। ये चीज होती है। फेसबुक एड्स में कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है, और फेसबुक एड्स में रिस्क बहुत ज्यादा होता है। सर आप ये सीखते कैसे, यूट्यूब से सीखते हो? फेसबुक एड्स कुछ भी? में हिट एंड ट्रायल प्रैक्टिस मेथड है, अच्छा। वो टेस्टिंग करी है। मैं आज तक कम से कम ना करते करते मैं 15 करोड़ की एड चला चुका हूँ फेसबुक एड्स की। एक्सपेरिमेंट करते रहते हो मतलब, बहुत चीजें करी हैं। देखते रहते हो क्या हाँ, ये क्या है एजेंसी को इसमें? मिला के 15 करोड़, सेल्फ लेवल पे बात करूं तो ऑलमोस्ट मैंने 20 से 25 लाख की एड चलाई होगी। जैसे फ्रीलांसिंग लेवल पे मैंने 20-25 लाख की एड चला दी लोगों के लिए मतलब। लोगों के लिए। हेलो। यस। हाँ, नहीं बताइए क्या हुआ। हेलो। ऑल राइट, ओके ओके, वो है ना एक्चुअली नंबर चेंज हो गया हमारा। मैं आपको गूगल माई बिजनेस बनाया था, ठीक है, नंबर अपना डाल दिया था मैंने अप्रूवल के चक्कर में। अब इतनी क्वेरी आती है ना उसके गूगल माई बिजनेस में, लोग मेरे को कहते हैं सर सैलून से बोल रहे हो, सैलून से बोल रहे हो। अब मैं नंबर चेंज कर रहा हूँ, हो नहीं रहा। चलो, बैक टू द टॉपिक। अब सवाल आता है जैसे मेटा बिजनेस सूट में ना और भी बहुत सारी चीजें होती है। अब देखो एक चीज क्या हुई, एक चीज समझो। फेसबुक पेज का एक्सेस में पहले दे रहा था, मैं दोस्त बन के दे रहा था, फ्रेंड बन के, है ना, घनिष्ठ मित्र। अब किसी कंपनी काम कर रहा है, लेट सपोज हर्षित एक करोड़पति आदमी है, ठीक है, बन जाएगा आप आने वाले टाइम में अपना आप ही, ठीक है। और हर्षित ने बोला भाई मेरी मार्केटिंग एजेंसी है, मेरी कंपनी है, मैं सोना बेचता हूँ, मैं ज्वेलरी सेल आउट करता हूँ, मेरा बिजनेस रन करो, मेरी ऐड चलाओ फेसबुक पे। अब मैं एक एजेंसी का ओनर हूँ, मैं भी एक रेपुटेटेड ओनर हूँ, तो मैं इसको ये बोलूंगा सर पहले आप मेरे दोस्त बनो, जब भी फेसबुक पेज का एक्सेस आएगा मेरे पे, तो ये बोलूंगा मैं उसको। बिजनेस लेवल पे बात हो रही है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे चीजें चेंज होती है। अगर मुझे अब इनके फेसबुक पेज का एक्सेस देना होगा ना, या लेना होगा, मैं क्या काम करूंगा, मैं मेटा बिजनेस सूट पे जाऊंगा, इनके फेसबुक पेज पे जाऊंगा, पीपल पे जाऊंगा, हम्म, इस वाले पे आ जाते हैं। तो मैं अब क्या करूंगा, अब मैं फ्रेंड बन के एक्सेस नहीं लूंगा, मैं मेटा बिजनेस सूट से एक्सेस लूंगा यहाँ से। और यहाँ से क्यों एक्सेस लूंगा, बिकॉज यहाँ से मुझे फ्रेंड नहीं बनना पड़ेगा, सीधा इनकी मेल आईडी पूछूंगा मैं कहा सर आपके पास मेटा बिजनेस सूट है, कहेंगे हाँ जी, तो मैं क्या काम करूंगा, ऑनलाइन ऑनलाइन कनेक्ट करूंगा इनके साथ, और ये स्टेप करूंगा, क्या स्टेप करूंगा, मैं इनवाइट करूंगा पीपल। किसको इनवाइट करूंगा, अपनी मेल डालूंगा, हम्म, क्योंकि मुझे चाहिए ना एक्सेस, हर्षित बिजनेस में ना मुझे एक्सेस चाहिए, मैं एजेंसी में काम करूंगा, तो मैं अपनी मेल आईडी डालूंगा इसमें। हम्म। डन। अब अगर इसने मुझे टेस्टिंग के लिए रखा हर्षित ने, तो क्योंकि एक्सेस कौन दे रहा है इस टाइम, हर्षित दे रहा है, किसको दे रहा है, मेरे को दे रहा है, ये चीजें समझ में आई। तो ये टेम्परेरी एक्सेस दे सकता है मेरे को अगर देना चाहे, कि भाई मैंने आपको एक हफ्ते के लिए ट्रायल पे लगा, जैसे कंपनी एक हफ्ते के लिए दूसरी एजेंसी को ट्रायल पे रख लेती है ना, तो अब आज के टाइम में टेम्परेरी एक्सेस दे सकती है। मैं समझा नहीं क्या मतलब मतलब। ये है, आपकी कंपनी है, मेरे को एक्सेस देना चाहते हो, हम्म, पर आप मुझे टेस्ट करना चाहते हो ये काम कर भी पाएगा नहीं कर ये जो पाएगा। काम है ये कर कौन रहा है? ये मैं कर रहा हूँ, बट आपके कनेक्ट हो, क्योंकि आपको थोड़ी आएगा। नहीं तो ये आप क्यों टेम्पलेट डाल रहे हैं, वो डालेगा ना टेम्पलेट तो।
वो ही डाल रहा है, बट कनेक्ट करके मैं करवा रहा हूँ, उसको थोड़ी आता है सब करना। अच्छा। तुम तो बिजनेसमैन हो, तुम्हें थोड़ी आएगा काम करना, तो ऑनलाइन कनेक्ट करके तुम्हारी आईडी से तो करूंगा तो मैं ही। ये मेल आईडी किसकी डाल रहे हैं आप? मेरी। एक्सेस तो मुझे चाहिए ना। हाँ ठीक है। ठीक है, हाँ कंफ्यूज मत हो, समझ गया बहुत बेसिक चीजें हो रही है। हाँ जी बेसिक है लेकिन। ठीक है। हाँ ठीक है। अब हर्षित के मन में डाउट, हर्षित ने बोला यार एक काम करो, तुम्हें एक हफ्ते के लिए मैं टेस्ट कर रहा हूँ, क्या रिजल्ट दोगे, कि ये पकड़ो 50,000 रुपए, हाँ एड वैड दे दी पैसे। अच्छा डायरेक्ट कैश भी दे सकते हैं, इसमें कार्ड भी डालते, कार्ड डालते ज्यादातर लोग, बता दूंगा मैं वो भी क्या होएगा। तो हर्षित ने क्या काम करा, हर्षित ने मेरे को एक्सेस दिया, बट एक हफ्ते का ही। तो यहाँ से मैं ना एक हफ्ते का टाइम लगाऊंगा, जैसे आज 12 तारीख है, तो मैंने उसको एक काम करूँ, मैंने 25 तारीख का एक्सेस दे दिया, तो 25 तारीख के बाद अपने आप ही मेरे से एक्सेस हट जाएंगे सारे, क्योंकि इतना का टाइम था, टेस्टिंग टाइम। अगर इसको सही लगा तो ये यहाँ से अगली बार जब एक्सेस देगा तो ये हटा देगा। समझ गए कॉन्सेप्ट, क्यों टेम्परेरी एक्सेस रखा गया, वो इसलिए रखा गया यहाँ पे टेस्टिंग के लिए। क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारी एजेंसी पता क्या करती है, काम तो स्टार्ट करवा लेंगी, बिजनेस ओनर जैसे कोई भी बिजनेसमैन होता है ना, मेरे पे बहुत आते क्लाइंट, मेरे पे एक क्लाइंट आया कि सर मैंने कंपनी के साथ काम स्टार्ट करवाया था, और 2 हफ्ते के लिए ही करवाया उससे काम, उसका मुझे काम पसंद नहीं है, बट आज भी उनके पास मेरा एक्सेस पड़ा है, मैं कैसे हटवाऊँ। अगर उसे टेम्परेरी एक्सेस पता होता तो वो अपना आप हट जाता ना, ये चीज़ थी। तो फिर मैं उनका मैनुअली हटवाता हूँ, ये चीज़ है। अब आते हैं नेक्स्ट। अब सवाल आता है कि आपको ऐप्स का एक्सेस देना है। अब पहली बात, आप अपने बिजनेस अकाउंट के साथ ना ऐप भी कनेक्ट कर सकते हो, जैसे ड्रीम इलेवन, एमपीएल, इन सब की ऐड चलती है ना, वैसे आप भी अपनी ऐड चला सकते हो। पर हमें ऐड तो नहीं देंगे, ऐप्स का तो लेना नहीं, बट मैं एवरीथिंग सेलेक्ट कर लूंगा, सब कुछ का एक्सेस दे देते, छोड़ो। नेक्स्ट करा। अब वो बोल रहा है कि भैया आपको एक्सेस किसका देना है, पेज का देना है, ऐड अकाउंट का देना है, इंस्टाग्राम अकाउंट का देना है, पिक्सल का देना है। पिक्सल अलग चीज होती है, आगे चल के आपको पता चल जाएगा, तुम्हें तो पता ही है। डेटा। डेटा वाला, यहाँ से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, मुझे पेज का एक्सेस देना है, अकाउंट का एक्सेस देना है, इंस्टाग्राम अकाउंट का। उधर क्या था, मैं फ्रेंड बन रहा था ना, यहाँ से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। लेट सपोज मुझे पेज का एक्सेस देना, मैंने पेज पे क्लिक करा, ये रहा पेज। यहाँ पे फीचर्स देखो कितने सारे हैं। वहां पे क्या था, ये तो सारा एक्सेस जा रहा था, ये सारे के साथ डिलीट होने का भी एक्सेस जा रहा था। यहाँ पे मेरे पे क्या एक्सेस है कि भाई मैं सिर्फ तेरे को ऐड चलाने का एक्सेस दे रहा हूँ बस। तू मेरे अकाउंट से, फेसबुक अकाउंट से किसी को मैसेज नहीं कर सकता, किसी को डिटेल्स नहीं भेज सकता, सिर्फ ऐड चला सकता है। तो यहाँ पे ना चीजें डिवाइड हो गई, क्यों हुई, क्योंकि बिजनेस के लेवल पे, इसलिए यहाँ पे लिख रखा है बिजनेस टूल्स ओनली। ये यूज होता ही है। ये यूज होता है एजेंसी में। कोई ऐसा थोड़ी सब कुछ दे हाँ, दे। अब ये भी यूज कैसे होता है इसका तरीका बताता हूँ, दोबारा चलते हैं कॉन्सेप्ट पे। हर्षित से मैंने ना सारे एक्सेस ले लिए एक बार में, सारे कंप्लीट ऐसे करके, एवरीथिंग करके ना सारे एक्सेस ले लिए ऐसे करके। ठीक है। अब मेरे पे हर्षित का ना 360 डिग्री का काम है, मतलब ऐड भी मैं चलाऊंगा, पोस्टर भी बनाऊंगा, क्योंकि इसने मार्केटिंग हायर करी है ना, एजेंसी हायर करी है। पोस्ट भी मैं बनवाऊंगा, ऐड भी मैं चलाऊंगा, कंटेंट भी मैं लिखवाऊंगा, सारी चीज मैं करवाऊंगा। अब मैं क्या काम करवाऊंगा, मेरे नीचे बैठे हैं 4 लोग, एक ऐड चलाता है, एक सोशल मीडिया मैनेजर है, तो ऐड वाले को ऐड का एक्सेस दूंगा, सोशल मीडिया मैनेजर को सोशल मीडिया का एक्सेस दूंगा, और दूसरे को दूसरा दूंगा। इन पे रहेंगे पार्शियल एक्सेस, मतलब छोटे, हर एक के छोटे एक्सेस, मेरे पे रहेगा मेन एक्सेस, और क्लाइंट के पास भी रहेगा मेन एक्सेस। ऐसे एजेंसी में काम होता है। सर ये जो पेज है वो पहले से उनके पास बना रहता है? बना रहता, नहीं बनता तो हमें बनाना पड़ता है। बनाना। कभी भी ये चीजें मत करना, कर सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा मत करना। कल को अगर क्लाइंट आप छोड़ते हो या जॉब छोड़ते हो, तो बड़ी सरदर्दी हो जाती है फिर उस टाइम। वो ये कहते हैं कि भाई हमें पेज दे के जाओ। अब पेज कहाँ से देंगे, पेज तो हमारे अकाउंट से बन रखा है, तो अकाउंट का एक्सेस दे के जाओ। अब अकाउंट का एक्सेस 2 लेवल पे दे सकते हो, पर्सनल लेवल और बिजनेस लेवल। ये बिजनेस लेवल है, पर्सनल लेवल मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, फ्रेंड वाला वो चीज। तो वो चीज ना बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि उसी के फेसबुक अकाउंट से उसी का फेसबुक पेज बनाओ, और उसका एक्सेस अपने पास ले लो काम करने के लिए। जब आपको, जिस दिन आपने जॉब छोड़ी, उस दिन से फेसबुक पेज पे अपना आप ही खुद ही रिमूव कर दो, खत्म, चला जाए। कि भाई तू रख ले अपना पेज, हमें लेना देना नहीं है। ठीक है, ये फायदे होते हैं। अगर मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस देना है, तो मैं इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा। अब इंस्टाग्राम अकाउंट में मुझे किसका एक्सेस देना है, कि ऐड का देना है, मैसेज का देना है, कंटेंट का देना है, ये सब कुछ मैं एवरीथिंग करूंगा, एवरीथिंग चला जाएगा। तो मैंने अभी इसको कौन से कितने एक्सेस दिए, 2 एक्सेस दिए, फेसबुक पेज के एक्सेस दिए, और किसके दिए, इंस्टाग्राम अकाउंट के।
मैंने कोई ऐड अकाउंट का एक्सेस नहीं दिया। अगर मैं ऐड अकाउंट का देना चाहूँ ना तो ऐड अकाउंट का भी दे सकता हूँ, कि सामने वाले के पास ऐड वो जब ही चला पाएगा जब उसके पास ऐड अकाउंट होएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये तीसरा लेवल है ना, ये एड्स मैनेजर, ये बेसिकली ऐड अकाउंट ही है। अच्छा। ठीक है, और यहाँ पे भी तुम कंफ्यूज हो गए थोड़ा सा, समझ में आया यहाँ पे कैसे एक्सेस दे रहे। वहां पे तो एक बार में एक्सेस जा रहा था, यहाँ पे मैं अपनी मर्जी से उसे जो जिस लेवल का एक्सेस देना चाहूँ उस लेवल का एक्सेस दे सकता हूँ। जैसे ही मैं नेक्स्ट करूंगा, नहीं तो वहाँ पे जो दे रहे थे वो सभी चला जा रहा था वहाँ पे, वहां पे तो सभी जा रहा था, पूरा ही जा रहा था, ऑल ही हो गया। वो तो गड़बड़ हो जाती। तो गड़बड़ हो तो गया। फ्रीलांसर्स हो, कोई भी लोग, अच्छा बिगिनर्स वही एक्सेस देते हैं, पता है आपको, उन्हें पता ही नहीं होता इतना, पता कहाँ से होगा, डेप्थ इतनी है इस चीज में, डीपली है ना। बहुत ज्यादा डीपली है। वही तो। अभी आपने समझ लो, आप टिप पढ़ रहे हो मेरे से बस, माउंटेन की टिप होती है ना, बस वो पढ़ रहे हो। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है, मैं बोल रहा हूँ, मार्कर्स बोल रहा है, क्योंकि मार्कर्स का है ना, मार्कर्स ने इस मेल आईडी को एक्सेस दिया, मतलब हर्षित ने मेरे को एक्सेस दिया। क्या एक्सेस दिया? फुल कंट्रोल दिया है, किस चीज के? फेसबुक के और इंस्टाग्राम के। पर ये दोनों फुल कंट्रोल किससे जुड़े हुए हैं? इस वाले बिजनेस पोर्टफोलियो से। तो सामने वाले को बिजनेस पोर्टफोलियो के एक्सेस में दो चीजों के एक्सेस जा रहे हैं, एक इंस्टाग्राम और एक फेसबुक का, बाकी किसी और का नहीं जा रहा। पर जा किसके थ्रू रहा है? बिजनेस पोर्टफोलियो के थ्रू। अब समझ में आया बिजनेस पोर्टफोलियो बनाना क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी। बहुत जरूरी ठीक है, जब आप इसको प्रैक्टिकल करोगे, अब तब आपको अपना क्लियर हो जाएगी चीज। एक चीज याद रखना, जब आप बिजनेस पोर्टफोलियो बना रहे हो तो अपना जो नेम है और जो बिजनेस नेम है वो सेम मत डाल देना, कि अपना नाम हर्षित सिंह, बिजनेस का नाम हर्षित हर्षित सॉफ्टवेयर डॉट कॉम, ये मत डाल देना, बिजनेस में बिल्कुल अलग डालना। है। अगर ये डाला तो वो बोलेगा बिजनेस नेम एंड योर नेम बोथ आर सेम, इट इज नॉट लुक लाइक अ बिजनेस, है ना। अब रतन टाटा का बिजनेस का नाम रतन टाटा थोड़ी होएगा, टाटा नाम था ना, टाटा मैन्युफैक्चर प्राइवेट लिमिटेड, ये था पूरा नाम। तो ऐसे नाम डालना, तो अपना तुम नाम डालना हो तो ऐसे डालना, हर्षित, हर्षित को वर्किंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दिखानी है वहां पे आपको। ठीक है। ठीक है, क्लियर हो गई चीजें, इसमें कोई डाउट? सेंड इनविटेशन करूंगा तो सेंड इनविटेशन अब सामने वाले की मेल आईडी पे एक्सेस चला जाएगा। कौन सी मेल आईडी पे जाएगा? जो डाली है। ये मेल आईडी पे। यहाँ पे भी अब ग्लिच है, ध्यान से सुनना। अगर उसके फेसबुक अकाउंट पे, अगर जैसे इसने मेरे को मेल आईडी पे एक्सेस दिया, अगर मेरे टाइम मेरे फेसबुक पेज पे, अच्छा ये जो इनविटेशन आया ना मेरी मेल आईडी पे आया, अगर मैं क्लिक करूंगा, एक्सेप्ट करूंगा, तो ये है ना बोलेगा, एक्सेप्ट करूंगा तो बोलेगा डू यू वांट टू एक्सेप्ट दिस इनविटेशन। अगर मैंने यस 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 करा तो ये एक्सेस मेरे पास आ जाएगा, पासवर्ड डालना पड़ेगा मुझे अपना अकाउंट का। अब सिनेरियो समझो, उस टाइम ना मेरे बहन का फेसबुक अकाउंट लॉगिन हुआ पड़ा है मेरे उस फेसबुक में, मतलब मेरे गूगल में ना मेरी बहन का अकाउंट लॉगिन हुआ पड़ा है, तो वो एक्सेस मेरी बहन के अकाउंट से कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा। हाँ, तो तो जिस टाइम तुम्हें एक्सेस लेना हो ना तो अपना फेसबुक अकाउंट लॉगिन करके रखना, वरना उस टाइम एट ए करंट टाइम उस कंप्यूटर के अंदर जो फेसबुक अकाउंट लॉगिन होएगा ना, उस अकाउंट वो अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा। ये थोड़ी सी ग्लिच है बट कर रखी है फेसबुक में। लेकिन ये डिपार्ट तो अलग अलग है बिल्कुल। क्या? ये मेटा है, वो मेल का ऐसे कैसे वो कनेक्ट हो जाएगा? मेल से तो आ रही है ना, नहीं देखो समझो, किसी बंदे ने मेरे को फेसबुक अकाउंट का एक्सेस भेजा, ठीक है। भेजा मेल कहाँ पे? मेल जीमेल पे, ठीक है। जीमेल पे आया, एक्सेप्ट करूंगा ना तो मैं फेसबुक पे रिडायरेक्ट हो जाऊंगा और एक्सेप्ट हो जाएगा, हाँ उस टाइम जो खुला होगा जो खुलाएगा उससे हो जाएगा। उसी से हो जाएगा। अब उस टाइम तो मेरी बहन का खुला था, ये भी एक पॉइंट है बहुत बड़ा। ये बहुत बड़ा, यही तो मेन पॉइंट है। समझ रहे हो। ये मैं चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यही गलतियां करते हैं बिगिनर्स, पता नहीं होती क्योंकि। हालांकि अब जो पहले अगर मैं 2020 में बात करूं ना, 19-20, उस टाइम डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता, आज के टाइम में पासवर्ड पूछता है वो, क्या वो कनेक्ट करना अपने अकाउंट का पासवर्ड डालो, तो वो जाहिर सी बात है उस टाइम दिख जाता है, अच्छा अब ये तो बहन का अकाउंट लॉगिन हो रखा है, तो लोग लॉग आउट करते हैं, फिर अपना लॉगिन करते हैं, फिर पासवर्ड डालते हैं, फिर कनेक्ट हो जाता है। पर अगर आपका अकाउंट का पासवर्ड ऑटो सेव हो रखा हो कंप्यूटर के अंदर, तब तो हो गया काम, अपना आप डल जाएगा, अपना आप लॉगिन हो जाएगा। आप तो यस यस करते चले जाओगे, ध्यान थोड़ी दोगे इतना। क्लियर हुआ मेटा बिजनेस सूट? ठीक है, मैं इनविटेशन नहीं दे रहा,
ठीक है। और एक ऐसी प्रो टिप भी बताऊंगा आपको अभी अकाउंट के बाद, जिससे अगर किसी सामने वाले का अकाउंट, अच्छा पता है आपको बिजनेस अकाउंट में सस्पेंड बहुत होते हैं। क्यों? क्यों, रीज़न क्या है कि आप किसी और अकाउंट में कोई और से कंप्यूटर में लॉग इन कर लेते हो, कोई और सा वाईफाई कनेक्ट कर लेते हो, किसी लोकेशन पे जाके कर लेते हो, वीपीएन यूज़ कर लेते हो। तो फेसबुक को लगता है कि कुछ तो झोल है भैया, तो वो अपना आप ही सस्पेंड कर देता है। अब सवाल ये आता है सस्पेंड को हटाओगे कैसे। हम्म। और मज़ेदार बात पता है क्या है, किसी को नहीं पता कि सस्पेंड हटता कैसे। इनफैक्ट फेसबुक टीम को भी नहीं पता। हैं? हाँ, उनके रिप्रेजेंटेटिव को कुछ नहीं पता। आप मैसेज करोगे पता क्या करेंगे, प्लीज मेल अस वी विल वर्किंग ऑन इट, पर वो वर्किंग चलता ही रहेगा। वो सस्पेंड नहीं हटेगा, सस्पेंड हो गया तो सस्पेंड नहीं हटेगा ना, मैं बताऊंगा कैसे हटेगा। हाँ। अब वो सस्पेंड हटाना कैसे है, देखो फेसबुक ना अपने आप में बहुत डेप्थ कवर करता है, और उसका रीजन डेप्थ ये है क्योंकि 19वीं सदी का 90s का 2000 से पहले का फेसबुक बना हुआ है। आज तक आते 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 बहुत सारी कंपनियां जुड़ गई इसके साथ साथ, तो बहुत ज्यादा डेप्थ डिटेल बन गया। कभी सोचा था आपने फेसबुक इतना अंदर होएगा। तो वो चीज ना मैं आगे बताऊंगा बाद में। अब हम बात करते हैं एड अकाउंट। ये ही एड अकाउंट है जिससे आपकी एड्स बनेगी, क्रिएट होगी और चलेगी। ठीक है, अब इसको बनाने का तरीका क्या है, तो मेटा बिजनेस सूट के लिए हम ये यूआरएल यूज कर रहे थे ना। एड अकाउंट के लिए हम एड्स मैनेजर लिख देंगे। हम्म। अपनी लाइफ में फेसबुक के अंदर आपको बस ये दो लिंक याद रखने हैं, business.facebook.com मेटा बिजनेस सूट के लिए, एड्स मैनेजर के लिए business.facebook.com/ads-manager। अगर आपने ये याद नहीं रखे और आप नॉर्मली लॉगिन करोगे, जैसे आप क्या करोगे, आप यही लिखोगे ना फेसबुक एड्स मैनेजर, ऐसी सर्च करोगे, ये खुल जाएगा। इस पे जाओगे तो ऐसा कुछ खुल जाएगा, इस पे ऐसा जाओगे, होगा तो गड़बड़ ही हो जाएगा। इस पे जाओगे तब एड मैनेजर खुलेगा। अब खुला एड मैनेजर, तो इससे बढ़िया वो लिंक याद रख लो। अब सवाल यहाँ पे आता है कि ये एड अकाउंट बनेगा कैसे। जैसे ही आप फर्स्ट टाइम ये लिंक डालोगे, आपका एड अकाउंट ऑटोमेटिकली बन जाएगा। जैसे ही आप इस लिंक पे विजिट करोगे ना, आपका ऑटोमेटिकली एड अकाउंट बन जाएगा, लिंक हो जाएगा। अपना आप बन जाएगा। लिंक भी हो जाएगा। लिंक तो क्या आपके फेसबुक अकाउंट से ही तो बना है। हाँ हाँ, वही तो। पर कहानी में एक और ट्विस्ट है, ये आपका पर्सनल एड अकाउंट है। मतलब याद है हमने मेटा बिजनेस सूट के बहुत सारे टूल देखे थे, वो टूल इस एड अकाउंट से काम नहीं करेंगे क्योंकि पर्सनल है। और आज के टाइम में कोई भी पर्सनल एड अकाउंट यूज नहीं करता, सारे कौन सा एड अकाउंट यूज करेंगे, बिजनेस एड अकाउंट। अब सवाल ही आते हैं बिजनेस एड अकाउंट कैसे बनाए फिर। हम्म। जब हम मेटा बिजनेस सूट बात कर रहे थे तो यहाँ पे एक ऐड अकाउंट का ऑप्शन आ रहा था, मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये देखो बन रखा पहले से मार्कर्स ऐड अकाउंट। ठीक है, मेरा पहले से ही एक ऐड अकाउंट बन रखा है, देखो यहाँ पे लिखा रहा है ऐड। अच्छा आपके में अगर ऑप्शन ना आए ना, ऐसे ना दिखे, तो इसको छोटी कर लेना विंडो को, ऐसे वो होएगा यहाँ पे साइड में, इस पे क्लिक करोगे तो ऐसा आएगा क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट। बट मेरे में क्यों नहीं आ रहा, रीजन पढ़ो क्या लिख रखा है। कहने का मतलब ये है कि आपने ऐड अकाउंट की लिमिट खत्म कर दी। मेरा पहले से ही एक ऐड अकाउंट बन रखा है, यहाँ पे बन रखा है। हम्म। पर जैसे ही आप एक ऐड अकाउंट में पैसे स्पेंड करते रहोगे, वही बता रहा हूँ वही बता रहा हूँ वही बता रहा हूँ वही बता रहा हूँ, जैसे जैसे आप ऐड अकाउंट में पैसा डालते रहोगे आपकी लिमिट बढ़ती रहेगी। लेट सपोज आपने 10,000 खर्च कर दिए, आप 3 ऐड अकाउंट बना पाओगे। आपने 1 लाख खर्च कर दिए, आप 5 ऐड अकाउंट बना पाओगे। आपने 20 लाख खर्च कर दिए, आप 6 ऐड अकाउंट बना पाओगे। आपने 1 करोड़ खर्च कर दिए, तब खुलता है बहुत बढ़िया चीज जिसको हम बोलते हैं, नहीं,
तब आप एजेंसी ऐड अकाउंट बना पाओगे। 1 क्योंकि करोड़ में? 1 करोड़ के पास एजेंसी ऐड अकाउंट में 3,500 अकाउंट्स मिलते हैं, तो वो बहुत बड़े लेवल पे हो जाता है। एजेंसी ऐड अकाउंट सस्पेंड नहीं होते आसानी से। एजेंसी ऐड अकाउंट, और जैसे ही आप 1-1.5 लाख रुपए खर्च कर दोगे ना, आपके पास हमेशा नंबर चमकता रहेगा कि बुक योर अपॉइंटमेंट विद मेटा टीम। तो आप उसके आप मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप ऐसे कनेक्ट करोगे ना मेटा वालों से, आपका मेटा वालों को कभी कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे आप। सपोर्ट नहीं होता है इनका कोई भी। बट जैसे आपने 1 लाख रुपए खर्च कर दिए ना, चमकता रहेगा अपॉइंटमेंट बुक कर लो, खुद से कॉल आ जाएगी कि हाँ जी सर बताइए, ये वो फलाना लिखना। ये चीज होती है। तो ऐसे, ये पैसे मतलब ऐड में खर्च कर दो। हाँ ठीक है। या कोई भी दिक्कत आ रही हो ना, वो आपकी हेल्प करवाते हैं, पर वो सारे बेवकूफ़ी होते हैं। चार्जिंग इज कंप्लीट। अब यहाँ पे भी चीजें देखो क्या है, अगर आपको खुद को कनेक्ट करना हो किसी मेटा बिजनेस वाले से, कि आप कनेक्ट कैसे करोगे, तो उसके लिए आप क्या काम करोगे, ये दिख रहा है हेल्प, आप इस हेल्प पे क्लिक करोगे। हेल्प पे क्लिक करोगे, मैं करके नहीं दिखाऊंगा, बस ऑप्शन बता देता हूँ आपको। यहाँ पे आपका क्रिएट अ न्यू केस दिखा रहा है, मेरे में आपके में दिखाया कॉन्टैक्ट सपोर्ट। क्रिएट अ न्यू केस कर देता हूँ, मैं दिखाऊंगा कैसे, को बोलेगा बताओ इशू क्या है, ठीक है, ऐसे इशू बोलेगा। तो इस सिनेरियो में क्या लिख देता हूँ, ऐसे करके मैं ना ये कुछ भी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। 90 वर्ड्स, 80 वर्ड्स का ना इशू लिखनी होती है आपको यहाँ पे। मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, वो पकड़ेगा कि भाई आपके से कह रहे हैं, हमें ना कुछ ऐसा मिला नहीं आपका। तो मैं लिख देता हूँ फेसबुक पेज नॉट अवेलेबल, नॉट ओपन, आई डोंट नो व्हाट हैपन विथ माय अकाउंट, नॉट एबल टू शेयर एक्सेस एज वेल। जैसे ही मैं इसको 80 से ऊपर करूंगा ना, 84, शेयर एक्सेस, ये देखो आ गया नेक्स्ट करने का ऑप्शन। अब जैसे ही मैं नेक्स्ट करूंगा, ये बोलेगा अच्छा एक बार चेक करता हूँ मेरे डिपार्टमेंट, कह रहा हाँ ये 3 चीज है कि आपका अकाउंट मैनेज हुआ होगा, मैनेज पेज होगा, डिसेबल हो गया, या हैक्ड सेट हो गया। जैसे मैंने डिसेबल्ड पे क्लिक करा, तो बोल रहा है कौन सा अकाउंट आपका जो डिसेबल्ड हुआ है, आ रहा है। जैसे देखो यहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक अकाउंट सब दिखेंगे, पेजेस वगैरह सब कुछ होंगे, ये देखो ये रहा। तो मैंने बोला कि भाई वो जो नेमीफाई वाला, देखो मैं नेमीफाई लिखूंगा, ये नेमीफाई लिखा, आ गया पेज, मैंने सेलेक्ट कर लिया, कह रहा ये सस्पेंड। मैं कहा ये वाला चल नहीं रहा मेरा, अब वो ओपन करेगा। अब ये कह रहा गेट हेल्प, रुक जाओ, देखो ये हेल्प क्लिक खुलेगा। अब आप यहाँ पे इसको स्टार्ट चैट करोगे, इनके साथ आप जुड़ जाओगे, तो वहां से फिर वो लोग मैसेज करेंगे, इस मैसेंजर पे आप फिर चैट पे बात कर सकते हो। ऐसे होती है बात, ठीक है। परंतु ये जो चैट है आपके इंडियन फेसबुक ऑफिस से नहीं होती, ये जो चैट हो रही है आपके किसी यूएसए के रिप्रेजेंटेटिव से होती है। तो अगर ये बोलेंगे ना कि सर हम अभी आपको नहीं समझा पा रहे, कॉल पे समझाएं, तो आपको जो कॉल होएगा वो यूएसए के नंबर से आएगा, और वो जो होंगे वो फॉरेनर्स होंगे, और वो इंग्लिश में ही बात करेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को भी ध्यान, मैं आज आपको वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ जो मैंने मिस्टेक्स करी थी और जो सीखी है। तो इस तरीके से आप इन रिप्रेजेंटेटिव से या फेसबुक वालों से बात कर सकते हैं। ऐड अकाउंट समझ गए कैसे बनते हैं, ऑटोमेटिक बन जाता है वो वाला तो, ठीक है, जो अभी दिखाया। अगर आपको पर्सनल ऐड, मतलब पर्सनल ऐड अकाउंट तो अपना आप बना जाता है, बिजनेस ऐड अकाउंट बनाना हो तो आपकी लिमिट होती है। मेरे इस ऐड अकाउंट में मैंने इतने पैसे खर्च नहीं कर रखे, इसलिए मेरा ऑप्शन नहीं आ रहा, आपके में ऑप्शन आएगा। अच्छा ऑप्शन क्या आएंगे पता है, पहले पूछेगा अपने अकाउंट का नेम डालो, फेसबुक पेज का, ओ सॉरी फेसबुक ऐड अकाउंट का नाम डालो, आप नाम डाल दो। फिर वो बोलेगा कि ये कौन सी टाइम जोन क्या है, तो टाइम जोन क्या डालोगे आप, इंडिया एशिया 5:30 कोलकाता जो चलता है। फिर वो बोले करेंसी, ध्यान रखना यहाँ पे चीज आएगी, करेंसी में इंडिया ही डालना। अगर आपने यूएस से डाला या डॉलर डाला तो आप पैसे यूपीआई से नहीं ऐड कर पाओगे अपने ऐड अकाउंट में, ठीक है। तो ये चारों अकाउंट बस ये 2-3 चीजें होती है बस। हाँ ऐड अकाउंट में यही चीज होती है, ऐड बनाना
क्या है, वो सारी चीज़ें फिर आप क्रिएट करके ऐड अलग-अलग बना सकते हो, वो हम कल करेंगे कि ऐड को कैसे बनाते हैं, कैसे चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें करते हैं। आज मुझे जो आपको मेन चीज़ बतानी है, वो यही बतानी थी कि अकाउंट्स कितने तरह के होते हैं, एक्सेस कैसे दिए जाते हैं। अब किसी ने ना एक सवाल ये नहीं पूछा मेरे से, वो सवाल ये है कि सर फेसबुक पेज का एक्सेस देना समझ में आ गया, मेटा बिज़नेस सूट, बिज़नेस पोर्टफोलियो का भी एक्सेस देना समझ में आ गया, है ना? फेसबुक ऐड अकाउंट का एक्सेस देना यहाँ से हो ही रहा था, यहाँ से आपने क्लिक करा था, यहाँ से आप एक्सेस दे रखे थे ऐड अकाउंट। बट अगर मेरा पर्सनल ऐड अकाउंट है तो उसका एक्सेस कैसे दूंगा? पर्सनल अकाउंट का पासवर्ड पासवर्ड थोड़ी दे दोगे सामने वाले को। पॉइंट है, यहाँ से बताओ ये होता होगा, सेटिंग्स में नहीं होता होगा। तो जैसे हम फेसबुक पेज के लिए फ्रेंड बने थे ना हम्म। सामने, ऐसे ही यहाँ पे भी हमें फ्रेंड बनना पड़ेगा क्योंकि पर्सनल है ना, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल ऐड अकाउंट है। तो पर्सनल ऐड अकाउंट का एक्सेस कैसे देंगे? अच्छा एक सवाल देखो, जैसे ये पर्सनल अकाउंट है मेरा, मैं जाऊंगा एडवर्टीजिंग सेटिंग्स में, पर्सनल पेज अकाउंट ना। पर्सनल ऐड अकाउंट, अच्छा, ऐड अकाउंट था। ऐड अकाउंट्स में जाऊंगा हम्म। सेटिंग्स में, और यहाँ पे मुझे जिसको ऐड करना है, मैं ऐड पीपल पे क्लिक करूंगा, उसका नाम डालूंगा और कनेक्ट कर लूंगा। मैं नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरा अकाउंट सस्पेंड हुआ पड़ा है। ठीक है, ये चीज मेरा फेसबुक अकाउंट सस्पेंड है, बिजनेस अकाउंट सस्पेंड नहीं है। बिजनेस अकाउंट होते ना तो आराम से ठीक करवा देता उसको। देखो पेज का तो आपने बता ही दिया था कैसे एक्सेस देना है, फ्रेंड बनते हो वो टेम्पलेट वैसे ही इसका भी है, इसमें सामने वाले को रिक्वेस्ट नहीं जाती, सीधा एक्सेस चला जाता है, अपना आप एक्सेप्ट हो जाता है, उस पर दिखने लग जाएगा उसको। अपने आप एक्सेप्ट भी हो जाएगा। हाँ, एक्सेप्ट नहीं होता यहाँ पे, मतलब फेसबुक पेज में तो पूछ रहा है ना कि आपको एक्सेस एक्सेप्ट करना है नहीं करना, लेकिन सर बिना उसके परमिशन भी कैसे हो तो जाएगा? आप क्यों दे रहे हो उसको एक्सेस? मैंने जैसे दे दिया, ऐसे किसी को दे दिया तो क्यों अपने दे आप। दिया पर्सनल लेवल का एक्सेस, क्यों दे रहे हो? आप गलती कर रहे हो ना इसमें तो फिर। या और अगर आपने दे भी दिया पर उसके पास तो फेसबुक पेज का एक्सेस है ही नहीं, तो वो ऐड अपने अकाउंट से थोड़ी चला देगा, अपने पेज से थोड़ी चला देगा। अगर दे भी दिया तो फिर ये हटाएंगे तो हटेगा कैसे? ये रिमूव यूजर पे क्लिक करके, क्लियर, क्लियर। ठीक है, अब सवाल एक और आता है कि ये सर ये पता कैसे लगाएंगे ये पर्सनल ऐड अकाउंट है या बिजनेस ऐड अकाउंट है? क्या है, सिंपल बताओ फिर। बिजनेस सर, बिजनेस ऐड अकाउंट तो अलग तरीके का होगा, पर्सनल अलग होगा। दिखते तो दोनों ही सेम है, तो आप उसको कैसे दे पहचान लगोगे? बड़ा देखो, बिजनेस ऐड अकाउंट बिजनेस पोर्टफोलियो से बन रखा है, जब आप इस पर क्लिक करोगे ना, ये तो खुद बन जाता है ना कुछ। देखो ये मैं कैंपेन पे चलता हूँ, कैंपेन्स ये ऐसे खुल जाता है, ये पर्सनल ऐड अकाउंट है। ये देखो ये यूर अकाउंट में दिखा रहा है मेरे सारे ऐड अकाउंट, ये पर्सनल ऐड अकाउंट हो गए। ये बिजनेस ऐड अकाउंट है सारे, क्योंकि इसमें बिजनेस के नाम भी दिखा रहा है। जैसे कि मुझे मार्कर्स का देखना है तो मार्कर्स के बिजनेस ऐड अकाउंट है, ये बिजनेस ऐड अकाउंट है, बिजनेस ऐड अकाउंट है। क्लियर हुआ? वही तो नाम इंफॉर्मेशन लेता है ऊपर, बिजनेस पोर्टफोलियो हाँ नेम। वो, तो अब तो ये चलो फिर भी ऐसे दिखाने लग गया, पहले तो बड़ा ही अलग तरीके से दिखाता था तो पता नहीं चलती थी। अब ये सारे क्वेश्चन क्लियर हुए, एक बार रिव्यू रिवाइज करवा दें हैं। सबसे पहले चार तरह के अकाउंट्स होते हैं, फेसबुक अकाउंट, फेसबुक पेज, मेटा बिजनेस सूट, एड्स मैनेजर। फेसबुक अकाउंट बनाना सिंपल है, फेसबुक पेज बनाना भी सिंपल है। फेसबुक पेज के अंदर चार चीज़ आती है, पेज को एडिट कैसे करें, मैनेज कैसे करें, लिंक कैसे करें, डिलीट कैसे करें। एडिट करने के लिए मैं सेटिंग्स पे क्लिक करता हूँ, दिखा देता हूँ। एडिट करने के लिए मैं पेज सेटअप पे जाऊंगा, नेम एडिट ऐसे करूंगा। एक्सेस देना, मैं पेज एक्सेस दे सकता हूँ, पर एक्सेस जब भी दे पाऊंगा जब वो मेरा फ्रेंड हो। अब अगर आपने यहाँ पे मैं सर्च करूंगा ना हर्षित, या कोई भी बंदा सर्च करूंगा, हर्षिता सर्च कर लेते, कोई बात नहीं, ठीक है। तो क्या मैं इसको रिक्वेस्ट भेज पाऊंगा हर्षिता को, हर्षिता पांडे को फ्रेंड है। भेज, इसको भेज पाऊंगा मैं किसी को भेज क्यों नहीं पा रहा? एक्सेस सेंड रिक्वेस्ट का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा? पर्सनल अकाउंट नहीं है, क्योंकि ये फेसबुक पेज है, पेज ये देखो है वही, अकाउंट नहीं है। अकाउंट नहीं है। अब पेज से थोड़ी रिक्वेस्ट जाएगी, वो किससे जाएगी? अकाउंट से अकाउंट से, तो अकाउंट में स्विच करके तब मैं दे सकता हूँ। ये फ्रेंड होना चाहिए।
लिंक कैसे करना है? लिंक का ऑप्शन ये रहा, हम्म, ठीक है। डिलीट कैसे करना है? डिलीट के ऑप्शन ये रहे, ठीक है। फिर आता है बिजनेस पोर्टफोलियो। बिजनेस पोर्टफोलियो अगर आपको ओपन करना है तो आप क्या डालोगे? business.facebook.com। जैसे आप डालोगे आपका कुछ इस तरीके का खुल जाएगा, ठीक है। पर याद रखना, आपका फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज कनेक्ट तो है पर किसी बिजनेस पोर्टफोलियो में नहीं है। तो बिजनेस पोर्टफोलियो आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। कहाँ से क्रिएट करोगे? इस पर क्लिक करना और ये क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो, यहाँ से आप क्रिएट करोगे। जैसे क्रिएट करोगे उसके फिर आपको सेटिंग्स में आ जाना है और फिर आप इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक पेज, व्हाट्सएप सब कुछ कनेक्ट कर सकते हो या लिंक कर सकते हो। हालांकि जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, फेसबुक पेज करोगे, इंस्टाग्राम अपने आप हो जाएगा लिंक, क्योंकि फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम अपना पहले से ही लिंक थे। फेसबुक बिजनेस, मेटा बिजनेस सूट से आप क्या कर सकते हो? आप कंटेंट एक जगह देख सकते हो, आप प्लान कर सकते हो, और एक और चीज आप कर सकते हो, आप बूस्ट भी लगा सकते हो यहाँ से। फोन के अंदर से अगर आप बूस्ट लगाओगे ना, उसमें ना रेंज आती है बस। पहले मेरे को बताओ, पहले इंस्टाग्राम पे किसी ने बूस्ट पे कभी क्लिक करा है? बूस्ट का ऑप्शन आता है? आता है। इंस्टाग्राम पे बूस्ट का ऑप्शन आता है? आता है। पोस्ट पे आता है ना। आप उस पर जब क्लिक करोगे ना, तो स्टार्टिंग जो प्राइस होगा ना उस बूस्ट का एक दिन का, वो आएगा 120 या 130 रुपये। कितना वायरल हो जाएगा? लिखा रहता है उसमें कितनी रीच आएगी। अच्छा। पर अगर मेरा दिन का बजट ही 100 रुपये है, वहां पे तो नहीं लगा सकता। पर मैं मेटा बिजनेस सूट से लगा सकता हूँ। देखो, कंटेंट पे गया, मुझे जो भी पोस्ट बूस्ट करनी है, बूस्ट आ रहा है, बूस्ट आ रहा है। पोस्ट तो पेज वाली पोस्ट कर सकते हैं ना, अकाउंट की वैसे पर्सनली थोड़ी कर पाएंगे। फेसबुक पेज, फेसबुक इंस्टाग्राम की पोस्ट को बूस्ट करने की बात कर रहा हूँ मैं, इंस्टाग्राम की रील को बूस्ट करने की बात कर रहा हूँ मैं। इंस्टाग्राम की रील पोस्ट बूस्ट बूस्ट हो जाएगी? और क्या? जैसे कि फेसबुक की तो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? फेसबुक की पर्सनल अकाउंट की फोटो थोड़ी बूस्ट होगी। पेज की फेसबुक होगी ना। पेज की होगी, पेज की होगी ना, वही अकाउंट से तो। तो लेना देना ही नहीं है। वही तो। बट इंस्टाग्राम में कोई अकाउंट थोड़ी होता। इंस्टाग्राम में हो जाएगा अपना काम। इंस्टाग्राम में वो पर्सनल कर लो। हाँ वही तो। कैसे बूस्ट करोगे? बूस्ट पे क्लिक करोगे, खुल गया बूस्ट, हम्म। ठीक है। नीचे आओगे, ऑडियंस बना सकते हो कि किसको बूस्ट करनी है, किसको दिखानी है, लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो, सब चीज़ है इसके अंदर। यहाँ पे ना अगर मैं चाहूँ, वहाँ पे ना ये रेंज होती है बस ऐसे, बस ऐसे रेंज होती है आपके इंस्टाग्राम के अकाउंट फोन से अगर आप देखोगे तो। यहाँ पे मैं खुद से सेलेक्ट कर सकता हूँ कि भाई मैं 85 नहीं 89 रुपये की ऐड चलाऊंगा दिन की। वहाँ पे रेंज होती है बस, बट यहाँ से आप मैनुअली लिख भी सकते हो। तो ये फीचर सिर्फ मेटा बिजनेस सूट में अवेलेबल होता है, इंस्टाग्राम के ऐप के अंदर ये अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं ऐड अकाउंट। कितने तरह के ऐड अकाउंट होते हैं? दो तरह के, पर्सनल ऐड अकाउंट, बिजनेस ऐड अकाउंट। पर्सनल ऐड अकाउंट जो होता है वो आपका business.facebook.com/ads मैनेजर लिखते ही आपका पर्सनल ऐड अकाउंट ओपन हो जाता है। बिजनेस ऐड अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो बिजनेस ऐड अकाउंट कैसे ओपन होएगा? आपको बनाना पड़ेगा। बनेगा कहाँ से? मेटा बिजनेस सूट की सेटिंग में जाके, ठीक है। तो ये सारे अकाउंट्स होते हैं और ये कहानी होती है। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। ये था फेसबुक का फाउंडेशन, नया टॉपिक भाई। ये मेन टॉपिक है। इसलिए पहली क्लास ना, मैं लोगों से बोलता हूँ, मैं बच्चों से बोलता हूँ कि इस की क्लास की रिकॉर्डिंग आप डाउनलोड करके बेशक अपने लैपटॉप में डाल लो, ठीक है। पूरा यूट्यूब छान लेना, आपको कुछ नहीं मिलना ऐसा, है ही नहीं। मतलब जैसे मैंने डिवाइड कर रखी है ना, पहले अकाउंट फिर पेज फिर कुछ बता रखा है यूट्यूब पे, पर आगे पीछे है, तो किसका क्या और किसका क्या नहीं समझ समझ में नहीं में आएगा आया। ना। अब देता हूँ प्रो टिप। मुझे पता बोर हो रहे हो गए, अब नींद आ जाती है इतने टाइम बाद, थ्योरी थ्योरी चलती है तो। आप दोनों देख लो।
एक मिनट और दो, अभी मैं देख लूँ। हाँ ये यहीं तो था, हाँ। ये मेरा एक ना दोस्त का बिजनेस अकाउंट है। रेड रेड ताला सा बन रहा है। इसमें पता क्या लिखा रहा है? इसमें लिखा रहा है योर अकाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड। देखो कैसे लिखा आ रहा है, आप सबको भी दिखा देता हूँ। ऐसा लिखा आ रहा है, बिजनेस अकाउंट रेस्ट्रिक्टेड, ऐसा लिखा है। और ऐसे फोटो आई है, ऐसी फोटो आ रही थी अभी। सुनो, बिजनेस अकाउंट रेस्ट्रिक्ट हो गया, मतलब बिजनेस अकाउंट से फेसबुक पेज कनेक्ट था, इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट था। ये दोनों तो चलो पर्सनल पे आप वैसे भी चला सकते हो, फेसबुक पेज ओपन करके इंस्टाग्राम। बिजनेस अकाउंट से ऐड अकाउंट कनेक्ट था ना। बिजनेस अकाउंट बंद हो गया, ऐड अकाउंट भी बंद हो गया होगा, तो ऐड भी नहीं चल सकती अब कोई। सरदर्दी हो गई। ये चीज़ आप ठीक नहीं कर पाओगे। नहीं कर सकता। अगर ये ठीक करनी है, इसका एक ही आपको ऑप्शन मिलेगा, जिसका ऑप्शन पता है क्या होगा? लिखा है उसमें रिव्यू योर अकाउंट। उसमें क्या होगा, आप एक बार ही ना फेसबुक को, बिजनेस को, फेसबुक टीम को, और ये फेसबुक टीम नहीं है, फेसबुक के एल्गोरिथम पे आप एक रिक्वेस्ट डालते हो कि मैं जो कर रहा हूँ मैं लेजिट बंदा हूँ, मैं फेक बंदा नहीं हूँ। पर इसमें आप क्या डालते हो पता है? इसमें लोग डालते हैं अपना जीएसटी, पैन कार्ड। हालांकि एक्सेप्ट हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। पर मैं मान लेता हूँ मेरा बिजनेस आज ही शुरू हुआ है, कोई जीएसटी नहीं कुछ नहीं, मैं क्या करूँगा? अकाउंट परमानेंटली क्या हो गया, रेस्ट्रिक्ट। तो इसको ठीक कैसे करूँ? और बाकी डॉक्यूमेंट पैन क्या? कार्ड वगैरह। कुछ नहीं लेगा ये। आधार कार्ड तो लेता ही नहीं है, समझे? अगर मुझे इसका अकाउंट ठीक करवाना है तो उसका एक ही तरीका है। तरीका क्या है? कि मैं पहली बात, मेरी आईडी फेसबुक के नज़रों में ना अप्रूव्ड होनी चाहिए। अब अपनी आईडी कैसे अप्रूव करवाते हैं, और ये मैं आज आप दोनों को कह रहा हूँ, शदब और अर्नब जी, आप दोनों को भी कह रहा हूँ, शदब जी और अर्नब, आप दोनों को कह रहा हूँ कि अपना फेसबुक अकाउंट बनाने के बाद आपको उसको अप्रूव भी करवाना होता है। अब सवाल आता है अप्रूव कैसे करें? फेसबुक पे जाएंगे, सेटिंग्स में जाओगे, सेटिंग्स पे क्लिक करो, और ये भी चीज़ आपको कहीं नहीं मिलने वाली। इसकी तो मैं गारंटी देता हूँ, ये तो नहीं मिलने वाली। सेटिंग्स पे आप जाओगे, सी मोर इन अकाउंट सेंटर में आप जाओगे। हाँ जी। फॉरगेट कर लीजिए, मैं अभी करवा देता हूँ, रुक जाइए। सी मोर इन अकाउंट सेंटर में खुला, ऐसा खुल गया। पर्सनल डिटेल लिखा आ रहा है। यहाँ पे एक चीज़ आ रही है, क्या है पढ़ो, आइडेंटिफाई इन्फॉर्मेशन। कि भैया तुम कौन हो। जैसे मैं क्लिक करूंगा ना, मेरे पे एक हरा टिक्का आ जाएगा लगा हुआ, ये रहा हरा टिक्का। देख अच्छा चलो, ये कुछ पूछ रहा है, व्यू कर लेता हूँ मैं। आ गया। क्या लिखा रहा है? आइडेंटिफाई इन्फॉर्मेशन आपकी आइडेंटिफाई। ऐसे नहीं हुई। आपको क्या करना पड़ेगा? अपने घर का एड्रेस डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपना कोई पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ठीक है, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, एक, पासपोर्ट। या ड्राइविंग लाइसेंस, इन चारों में से कोई भी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। एक चीज़ याद रखना, आपका जो अकाउंट का नाम है, फेसबुक का अकाउंट का जो नाम है, वही सेम अकाउंट का नेम आपके डॉक्यूमेंट में भी होना चाहिए, ठीक है? अगर आपका डॉक्यूमेंट में नाम हर्षित सिंह है, तो आपका फेसबुक अकाउंट का नाम भी हर्षित सिंह होना चाहिए। तो अलग से ही बनाना पड़ेगा। और अगर नहीं है तो आप अपना नाम चेंज कर लो, फेसबुक अकाउंट का। फोटो होना चाहिए। सॉरी, दोबारा बोलिए आप। हम्म। हाँ, तो उसकी उसकी आइडेंटिटी कंफर्म नहीं होएगी। उसके लिए आपको अपने प्रोफाइल में जाके नेम चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। ये
ऐसे नेम चेंज करना पड़ेगा। अब एक चीज और समझना, यहाँ पे ना आपका सरनेम के बिना आप चेंज नहीं कर सकते, आपको सरनेम डालना पड़ेगा। पर मेरे आधार कार्ड में सरनेम नहीं है, हाँ वही तो बोलने वाला था। पंगा पड़ गया। तो हाँ कुछ मत करना, आप अपना जो सरनेम यूज करते हो ना वही सरनेम वहाँ पे डालो। जैसे हर्षित सिंह यूज करते हो तो सिंह ही डालो, और यहाँ पे अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड जो भी है, सॉरी आधार कार्ड कह रहा हूँ, पैन कार्ड वोटर कार्ड वो डालो। तो लिखा आएगा योर आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन इज नॉट अप्रूव्ड, प्लीज सबमिट अपील। अपील पे आप लिखना कि मेरा ओरिजिनल नाम ये है और मेरे डॉक्यूमेंट में नाम ये है, मैं ओरिजिनल पर्सन हूँ, सब ये लिखना, आपका अप्रूव हो जाएगा। जैसे मेरा अप्रूव हो रखा है, मेरा आधार कार्ड में नाम धीरज ही है, बट यहाँ मेरा जो नाम है फेसबुक अकाउंट पर धीरज कुमार है। ठीक है, एक बार ये आपकी अप्रूव्ड हो गया, आपको अपनी फोटो डालनी, अप्रूव्ड हो गया। इस दुनिया के अंदर अगर किसी का भी अकाउंट सस्पेंड हुआ ना, बिजनेस अकाउंट, रिक्वेस्ट रिव्यू पे करना, अपना अकाउंट अपनी अपना पैन कार्ड डालना, वही जो यहाँ पे अप्रूव्ड हो रखा है, उसका बोर्ड देखेगा, अरे ये तो अप्रूव्ड बंदा है, 1 मिनट में अकाउंट ठीक कर देगा। 1 मिनट में। मैंने पता है एक दिन में कितने रुपए कमाए थे? 22,000 रुपये। अप्रूव कराने की। 4-4 हज़ार रुपये लिए थे, नहीं 22 नहीं, सॉरी मैं बता दूँ 20। 5 अकाउंट ठीक करे थे, अपना पैन कार्ड डालता रहा 20 मिनट में मेरे 20,000 रुपये बने थे। अपना पैन कार्ड कैसे डालते थे दूसरे के अकाउंट से? नहीं नहीं, मेरे पे उनके एक्सेस थे पहले से ही, अच्छा। मेटा बिजनेस सूट के ना एक्सेस मेरे पे पहले से ही थी। ठीक है, बट मेरे पे काम छोड़ रखा था उन्होंने। तो मेरे से कह रहे कि धीरज भाई ये हो गया, पूरी टीम लगी पड़ी है, सारी ऐड रुकी पड़ी है। मैंने कहा भाई एक तो 4,000 रुपये का खर्चा है इसमें तो। कह रहा जो है आप लो करो, मेरा भाई लाखों का नुकसान हो रहा है, पूरी टीम बैठी हुई है, लोग बैठे हुए हैं, ऑर्डर आ नहीं रहे, क्या करूं? मैंने कहा दो, मैंने कम में करा। दिखा दिया, ज़्यादा मांगे। ये चीज़ ना किसी को आती नहीं है, ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस है और कुछ नहीं है। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप पैसे कमाओ, बट अगर आप ऐसी कंडीशन में फंस जाओ तो आपको पता होना चाहिए आप क्या करो। और मैं बोल रहा हूँ आपकी लाइफ में ये कंडीशन ना न जाने कितनी बार आएगी अगर आप ऐड चलाओगे फेसबुक ऐड। होते हैं ऐसे। क्योंकि बिजनेस अकाउंट बड़े मक्खन की तरह से अभी हुआ है ना सस्पेंड। पता है क्यों सस्पेंड हुआ इसका? क्योंकि इसने आज ही फेसबुक अकाउंट बनाया, आज ही पेज बनाया और आज ही बिजनेस मेटा सूट बना दिया। इसके बीच में गैप रखना पड़ता है आपको, फेसबुक पेज के और मेटा बिजनेस सूट के बीच में। क्योंकि फेसबुक ये बोलता है भाई आज ही आपने अपना बिजनेस शुरू करा और आज ही आप, सॉरी आज ही आपने अकाउंट बनाया और आज ही अपना बिजनेस कर रहे हो। ऐसा कौन से तुम अंबानी के बेटे हो? फेसबुक अकाउंट बनाया आज ही तो आज ही उसको आज ही फेसबुक अकाउंट बना सकते हो, आज ही फेसबुक पेज बना सकते हो, उस पर पोस्टिंग करो 3-4 दिन, फिर मेटा बिजनेस सूट बनाओ। ताकि फेसबुक, अच्छा इस चीज में भी जिस डिवाइस से बना रहे हो उसी डिवाइस से मेटा बिजनेस सूट बना रहा है, जिस लोकेशन से बना रहे हो उसी लोकेशन पे जाके मेटा बिजनेस सूट बनेगा, जिस इंटरनेट का यूज कर रहे हो या वाईफाई का यूज कर रहे हो वही सेम सारी चीजें यूज करनी है। अगर आपने चेंज करी तो फेसबुक बोलेगा यार ये वाईफाई दो सेम नहीं है, दूसरा है, मतलब कुछ गड़बड़ है। इसकी ना आधी से भी आधी प्रॉब्लम नहीं होती गूगल एड्स में, अकाउंट्स लेवल पे ये चीज है। क्लियर हुआ? आज के सारे टॉपिक क्लियर हुए। अब सामने वाले का, अब इसका बिजनेस अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हुआ तो मैं पता क्या करूंगा, मैं इसका फेसबुक अकाउंट और आईडी पासवर्ड दूंगा, लॉगिन करूंगा, इससे पैन कार्ड मांगूंगा, खुद ही अप्रूव करवाऊंगा इसकी आईडी, खुद ही रिक्वेस्ट रिव्यू में अकाउंट डलवाऊंगा और फिर मेरा डन हो जाएगा और फिर पैसे वापस दे दूंगा अकाउंट। मैंने कहा लो हो गया, है ना? हाँ, एनी डेस्क पे आगे कनेक्ट करके मत करना उसका काम, फिर तो पता चल जाएगा उसे। और उससे एक और फायदा पता क्या होगा, अब इसका कभी लाइफ में मेटा बिजनेस सूट अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा, एक बार ये अप्रूव्ड हो गया। तो एक बार जरूरी है हो जाए और एक बार लगा दो फिर खत्म हो गया। हाँ, पर आपको अपनी आइडेंटिटी वैल्यू इम्प्रूव करनी। अच्छा तुम पूछ रहे थे ना ये क्यों आई, कैसे आई है? ये देखो, ये पता है मेरे को ये चीजें कैसे सीखी मैंने? हाँ ये देखो दिखाता हूँ बढ़िया चीज। मैसेंजर बोलता हूँ, एक चीज दिखाता हूँ। ये देख रहे हो सपोर्ट, हम्म ये देख रहे हो, हम्म। ये बात कर रखी, 1 साल से ऊपर से बात हो रखी। ये इतनी बार मैं बात कर चुका हूँ फेसबुक वालों से इस अकाउंट से।
तो मेरे को है ना, कम से कम आज तक मैंने ना करते करते ना 50 से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव से बात कर ली होगी फेसबुक वालों की। और हर जब अलग बात कहता था ना, तो उनमें से कोई एक बंदा आता था जो सही बात बोल के जाता था, तो चीजें समझ में आती थी। अभी देखो एक का कहानी देखो क्या हुई है, ये देख रहे हो। अभी मुझे किसी का करना है कुछ, मुझे ना ये सारी चीज डालनी है उसके में। गवर्नमेंट, अब देखो फेसबुक कितना ज्यादा सिक्योर है इन लेवल पे, ये देखो तुम। पासपोर्ट आईडी, गवर्नमेंट आईडी, डायरेक्ट रिलेशंस, ठीक है। और ये देखो एक्सप्लेनेशन दो, करंट पर्सन का चीजें बताओ, बिल देना है आपको, टैक्स करंट देने हैं, बैंक स्टेटमेंट देनी है, क्रेडिट स्कोर देना है। ये देखो ये किसी के कुछ ज्यादा ही डेप्थ वाला, इधर मत जाओ, इधर कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो ये ऐसे नहीं होता। पर ये मेरे से बैठा था, इसका नाम था, पता नहीं कुछ और नाम था इसका, क्या नाम था मेरे को याद नहीं इसका। और ये नाम भी आप गलत ही लेंगे, एरियस नाम था इसका। ये बंदा बात करता है या कंप्यूटर से? चैट बात नहीं, बोट नहीं, बंदा आगे बात करे भाई। आप उसको बोल दो ना प्लीज कॉल मी, वो कॉल कर लेगा आपको। ये चीज होती है। इस अंदर है सर। ठीक है, ये चीज होती है। इसी से हमने सीखा है, इनसे बात कर करके कर थोड़ा करके। थोड़ा ऑब्जर्व किया हर हाँ, चीज। ये चीज, वो चीज क्लियर हुआ। ये था फेसबुक। आज मैंने आपको ना बहुत इंपॉर्टेंट क्लास दी है फेसबुक की। ठीक है, इसके आप रिकॉर्डिंग्स देख लेना है, कुछ कर लेना, रिकॉर्डिंग में